बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा। ईद शो में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमा अरसलान और हम मना रहे हैं ईद की खुशियाँ, रंग दोबाला कर रहे हैं ईद के और खुशियों को सेलिब्रेट करने का मौका है। तो कोशिश कर रहे हैं कि अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मेहमानों के साथ ईद की खुशियों का मज़ा दोबाला करें और जानें कि वो अपनी ईद उल फित्र कैसे मना रहे हैं, इस ईद पर क्या नया करने जा रहे हैं, किस तरह से एहतमाम कर रहे हैं इस ईद का और किस तरह से टाइम निकाल रहे हैं अपने दोस्तों के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और अपने घर वालों को कितना टाइम दे रहे हैं, अपनी ज़ात पे कितना टाइम लगाया, कैसे ईद की तैयारी की, क्योंकि खासी मुश्किल थी इस बार ईद की तैयारी। लॉकडाउन पीरियड हमारे सामने रहा, शॉपिंग काफ़ी टफ रही, लेकिन फिर भी हमने शॉपिंग की, हमने सारी ख़रीदारी भी कर ली और सब एहतमाम भी कर लिए। किस तरह से मैनेज किए, कितना टफ रहा, कितना जो है वो हमने इंजॉय किया, इन सब चीज़ों को आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ईद की खुशियों को, ईद के मज़े को दोबाला भी करेंगे, क्योंकि ईद तो मनाना ही है और खुशियाँ सेलिब्रेट करने से बढ़ती हैं अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ। लेकिन ये सब करते हुए हमने ये करना भी है, ईद की खुशियों को मनाना है, सेलिब्रेट करना है, बहुत सारी इंजॉयमेंट करनी है, लेकिन इसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी है। तमाम तरह SOPs पर बिल्कुल अमल दरामद करना है और इस अमल दरामद को यकीनी बनाना है कि हम तमाम SOPs को फॉलो कर रहे हैं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, ईद की खुशियों का मज़ा लूट रहे हैं और इन खुशियों को दोबाला करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो जी, हमारे वो मेहमान जो कि खासे मसरूफ़ होते हैं अपनी अमली ज़िंदगी में, वो ईद की खुशियाँ कैसे मनाते हैं और कितना इंजॉय करते हैं ईद के पीरियड को और किस तरह से इन छुट्टियों को गुजारने की प्लानिंग करते हैं, कितनी प्रिपरेशन करते हैं, शॉपिंग कैसे करते हैं, घर वालों को कैसे टाइम देते हैं और अगर ईद के दिन ऑफिस जाना पड़े या फिर कोई क्लाइंट जो है वो ये डिमांड करे कि मुझे तो बहुत अर्जेंसी है, आपको मेरे लिए आना ही होगा, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं हमारे ये मेहमान। जल्दी से तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो ईद के दिन को कैसे सेलिब्रेट करें, कैसे इस ईद उल फित्र की, इस मीठी ईद की खुशियों को मीठा बना रहे हैं और मज़ेदार खानों के साथ किस तरह से दूसरों की तवाज़े कर रहे हैं। तो जी, हमारे साथ जो स्टूडियोज़ में मेहमान मौजूद है, वेलकम करते हैं। अहमद सगीर साहब हैं, कॉलमिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। खुशामदीद कहेंगे, साथ ही ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक। आज की दूसरी मेहमान फ़रुख नौशीन, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, वेलकम करेंगे और साथ ही ईद की मुबारकबाद भी पेश करेंगे। बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी हैं, खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का आज की शुक्र। तीसरी मेहमान को भी खुशामदीद कहेंगे, ईद की मुबारकबाद देंगे। सना खान जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आप सब उनको जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक टू यू टू। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया जी। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, अहमद साहब से बात करेंगे और उनसे जानेंगे वो इस ईद को कैसे एंजॉय करें, क्योंकि अहमद साहब हम सब ये देख रहे हैं कि ईद खासी डिफरेंस जो है लेकर आई है, काफ़ी डिफरेंट है पहली ईदों से। गो कि हमने लास्ट ईयर भी ऐसी ईदें गुजारी, लेकिन अभी बहुत टफ टाइम हम देख रहे हैं। ईद की खुशियाँ भी सेलिब्रेट करनी है, SOPs को फॉलो भी करना है, शॉपिंग भी काफ़ी टफ रही। इस सारे सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? हाँ नहीं, इस दफ़ा ईद बाकी ईदों से बहुत मुख्तलिफ थी। पिछली दफ़ा भी कमोबेश इसी तरह के हालात थे, लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा है। उसकी वजह ये कि हमने वो देखा लोग कैसे मर रहे हैं, वो जो डेथ टोल ऊपर गया, उसने बड़ा ईद की वो जो खुशी थी ना, वो थोड़ी उसको मद्धम कर दिया दिल के अंदर। लेकिन इसके बावजूद जो है हमारे लिए तो इसलिए भी ज़्यादा खुशी का मकाम होता है, बीइंग ए मुस्लिम रोज़े रखने होते हैं, फिर रोज़ों के बाद जब आज का दिन आता है तो हमारे लिए एक ख़ास किस्म की एक राहत और मुसरत इसमें इसलिए होती है कि चलो आज खा पी सकते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। तो वो पूरा एक फीलिंग आती है ना कि अब शायद हमें वो फल मिला है जो इतनी हमने रियाज़त की, इतनी एक्सरसाइज की, इतना जब्त किया और देखिए 30 दिन जो है। और फिर इस दफ़ा आपको पता है बीच में एकदम गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी और उस गर्मी की वजह से जो है वो पहले रोज़े नहीं लगे, लेकिन दरमियान में पता चला कि रोज़े जो है वो थोड़ा उसने दिखाया, गर्मी ने अपने ज़ोर जो है। तो इस दफ़ा कंपैरेटिवली थोड़ी अफसरदा ईद है और इस अफसरदा ईद के अंदर ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मसलन कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो शायद इससे पहले इतनी चैरिटी नहीं करते थे, अपना फतराना ज़कात जो है इतनी रेगुलर उन्होंने शायद ना दिया हो। इस दफ़ा वो ढूंढ रहे थे लोगों को। ये भी हाँ, ये भी एक इसमें मुझे एक अच्छी चीज़ नज़र आई कि कम से कम ये कि एक दर्द दिल है इस ईद के अंदर और लोग जो हैं वो दूसरों का भी जो है वो भला कर रहे हैं। तो जो ट्रू एसेंस है ना आज के दिन की, वो तो मेरा ख्याल है कि यही है कि हमें सिर्फ अपनी खुशियाँ, अपने कपड़े, अपने जूते, अपनी ज्वेलरी, अपने मामलात को नहीं देखना चाहिए, अपने घर, अपनी फैमिली को नहीं देखना, बल्कि आस पड़ोस को भी देखना है। हमें उन लोगों को भी देखना है जो थोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो लोग जो बिल्कुल भी अफोर्ड
अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे और आपके ऐसे मोहल्ले बहुत में। सारे घर हमारे आसपास हैं जहाँ पे कोरोना के बायस ही डेथ्स हुई हैं, उन घरों का भी ख्याल और फिर क्वारंटाइन के अंदर बैठे हुए हैं बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो जिनको 14 दिन गुजारने हैं। अभी देख लें कि जब से ये लॉकडाउन वगैरह, चूँकि गवर्नमेंट ने कहा था कि ये लॉकडाउन भी साथ साथ चलेगा, तो वो भी है। अभी इतनी फ्रीक्वेंट आपको पता है कि वो नहीं है, ट्रैवलिंग नहीं है। हम आए तो हैं लेकिन आने में भी सड़कें सुनसान हैं, वो उस तरह का वो सीन नहीं है। ईद के दिन है तो वो ला महला जो है इससे पहले बड़ी चहल पहल हुआ करती थी। जो वो रिवायती मजा था वो हमें इस वक्त नहीं नजर आ रहा, खासा मान पड़ गया है। तो बाकी पार्टिसिपेंट से भी जानते हैं कि वो ईद की खुशियों को कैसे जो है वो दोबारा करें या कितना एंजॉय करें, कितना मिस करें वो तमाम रिवायात जो चांद रात मनाने की एक खास हमारे यहाँ रिवायत होती थी। फरूख, कितना मिस किया चांद रात को? आप कहें कि मिस नहीं किया बल्कि एंजॉय किया, क्योंकि नॉर्मली पहले हमारी चांद रात हमारे काम पे गुजरती थी कि आप पेशेंट देख रहे हैं, हर कोई चाह रहा है कि उसके प्रॉब्लम हल हो जाए, हाइड्रा फेशियल हो जाए। तो हमने भी लॉकडाउन फॉलो किया कि भाई हुकूमत ने कर दिया है, तो हालांकि क्लिनिक्स में इम्प्लीमेंट नहीं होता, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल फॉलो किया कि बस आप घर पे बैठे हैं, आप आराम करें, क्योंकि वैसे आपके नसीब में आराम नहीं है। तो बल्कि जो टाइम हम पहले भागते दौड़ते गुजारते थे वो हमने अपनी फैमिली के साथ इंजॉय किया, घर में रहे, अच्छी सी कुकिंग की कि कुछ ना कुछ खा रहे हैं। क्या स्पेशल बनाया? टीवी चना चाट मुझे बहुत पसंद है, तो वो मैंने इस ईद पे बनाया। तो वो टीवी देख रहे हैं, जैसे पहले बहुत बचपन की हमारी ईद भी ऐसे गुजरती थी कि घर से बाहर जाना अलाउ नहीं है, तो घर में बैठ के टीवी देखो, टीवी पे जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो देखो। तो बस लाउंज में गुजारी है, जो कि हम बाजार में बिला वजह वेस्ट करते थे कि इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, बिला वजह की शॉपिंग कर रहे हैं। शॉपिंग भी मैंने अपनी सारी रमज़ान से पहले कंप्लीट कर ली। क्या बात है, आप तो बड़ा टाइमली फ्री होकर बैठ गई। इसलिए कि रमज़ान में टाइम नहीं मिलता, दिन बड़े शॉर्ट होते हैं, तो आप बेहतर है कि आप रमज़ान से पहले अपना काम कर लें, और आखिरी दिनों में अगर आपने ख्वार होना है तो बेहतर है कि आप ईद से पहले सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें। तो वो टीवी देखते हुए एक फीलिंग आ रही है कि सब लोग बैठे हैं, क्योंकि कहीं जा नहीं सकते, जा नहीं रहे, आप आपस में बात कर रहे हैं, रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं। तो मुझे तो बड़ा प्लेजेंट फील हुआ कि इनसाइड रह रहे हैं, कि बजाय कि आप इधर भाग रहे हैं चांद रात पे, आप ये कर रहे हैं, मेहंदी भी आप ईद वाले दिन इतना थक जाते हैं कि सिवाय सोने के और कुछ नहीं सूझ रहा। मुझे तो चांद रात पे बहुत अच्छा और प्लेजेंट फीलिंग आई, और दूसरी चांद रातों से मुख्तलिफ थी कि सब घर में है, सब काम कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं, भाग रहे हैं, चांद का वेट कर रहे हैं, चांद नजर आ गया है, और कुकिंग कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। तो मैंने तो बड़ा एंजॉय किया। तो वो बचपन वाली ईद का सिनेरियो आ गया सामने कि हमने सबने घर पे रहना है, सारे एहतमाम करने हैं, अम्मी का हाथ भी बटाना है और फरमाइशें भी करनी है। तो सना से जानते हैं उनकी ईद कैसी गुजरी है, ईद कैसी गुजर रही है, और आपने क्या चांद रात को मिस किया या आपने भी एंजॉय किया फरूख की तरह? अच्छा, हाँ, मेरा भी कुछ सिमिलर केस है इनकी तरह, बिकॉज ईद ऑल्दो ऑफ कोर्स इट्स डिफरेंट टुडे, बट फिर भी सारा ये जो हमारे साथ हुआ दुनिया में हो रहा है, कोरोना एंड ऑल, उससे थोड़ी सी ये भी एक अवेयरनेस आई कि ज़िंदगी में खुशियाँ कितनी इंपॉर्टेंट हैं और उनको सेलिब्रेट करना कितना इंपॉर्टेंट है। कि आपको नहीं पता कि नेक्स्ट डे क्या होगा, तो ये कि हाँ, ईद को अभी भी अभी तो शुरू ही हुई है, अच्छी तरह सेलिब्रेट करें। वैसे ही शीर खुरमा बनाना एंड मिठाई एंड डोनट्स बच्चों के लिए एंड ऑल वो सारा किया है। जहाँ तक चांद रात की बात है तो मेरा अपना भी कुछ तरीका ऐसा है और स्टाइल भी ऐसा है कि वी डू लाइक इट एट होम, कि अपने घर में ही सेलिब्रेशन कर ली, मेहंदी जैसे बच्चों को लगवा दी एंड ऑल, खाना पीना कर लिया। घर पे तो माशाल्लाह बच्चियां हैं तो खूब चहल पहल होती होगी, मेहंदी, चूड़ियां। नहीं, ये मैं एक बार पहले भी शो में बता चुकी हूँ कि मेरी बेटियां हैं, डॉटर्स, 2 daughters माशाल्लाह, सो दे आर नॉट इनटू इट, दे आर नॉट वेरी, जैसे आप कहते हैं ट्रेडिशनल। आजकल के बच्चे शायद हार्डली हैं, तो नहीं इस तरह से इतना है, बट आई मेक श्योर कि मेहंदी उनको लगवा दूं तो एक टच आए एंड फील आए, एंड ऑफ कोर्स नए कपड़े, बट देयर चॉइसेस आर डिफरेंट। वो इतनी चहल पहल वाली नहीं, देयर अ लिटिल जिसे कहते हैं थोड़े सोबर बच्चे के, मतलब ज्यादा तंग करने वाली नहीं है। बिल्कुल जो मामा ने दिला दिया, जो उन्होंने पहना दिया वो पहन लिया। क्या बात है, ऐसी बच्चियां तो बहुत मुश्किल होती हैं, क्योंकि आजकल तो बच्चियों की फरमाइशें बहुत बढ़ती जा रही हैं। मेहंदी इस तरह की नहीं होनी चाहिए, ऐसी लगवानी है, चूड़ियां ऐसी नहीं, इस कलर की होनी चाहिए, ये मैचिंग रह गई। ये जो ट्रेंड्स हैं, ये तो मेरा ख्याल है फिर आप दोनों इससे बिल्कुल जो है वो फ्री हैं। हमने खुद बहुत किया ना बचपन में ये कुछ घर में, लेकिन है कि हमें आगे से
बच्चों ने नहीं तंग किया, लेकिन हमने बहुत तंग किया अपने पेरेंट्स को, कपड़े 3 लेने और ये लेने और चूड़ियाँ लेनी और मेहंदी लगवानी है, लेकर जाए। तो हमने खुद बहुत किया ये एंजॉय, लेकिन समहाउ आजकल के बच्चे आर डिफरेंट। माय चिल्ड्रन आर मिस नहीं करती उस ट्रेंड को कि किस तरह से हम अपने बचपन में अपनी अम्मी को तंग करते थे? बहुत ज़्यादा। हम वी वर 4 sisters, वी आर स्टिल माशाल्लाह 4 sisters। सो हमारा तो बहुत होता था कि शौक, और कपड़े रात को ही सेट करके रख लिए, बिल्कुल। एंड वो देखते ही रहते तो थे। ऐसा भी होता था कि बार-बार पहन के चेक करते थे, सुबह फिट आएंगे या पता नहीं सुबह छोटे हो जाएंगे या बड़े हो जाएंगे। सो ट्रू। सो वो वाला जो है ना, आई डू मिस दैट। बट अब ये कि बच्चों को यू कांट फोर्स, देयर नॉट इनटू इट, दे वेरी सिंपल एंड बेसिक। यस दे डू लाइक ईद का कॉन्सेप्ट, बट उनके कॉन्सेप्ट फर्क है ना। जैसे हमें शीर खुरमा पसंद है, दे लाइक टू ईट डोनट्स, सो आई हैव टू कीप दैट एज वेल इन माइंड। तो इस तरह से है, बट इट्स अमेजिंग अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, दुनिया, हम सब बहुत मुश्किल में हैं, कुछ लोग वही इनका कहना क्वारंटीन में एंड ऑल, बट वही है कि फिर हमें जिंदगी भी चलानी है साथ, और जो ये त्यौहार है इनकी इम्पोर्टेंस भी हमारे लिए। बट हाँ, जैसे कि इन्होंने कहा, ईद की शॉपिंग मैंने सारी ऑनलाइन की, और सारी में भी कोई उस तरह की हमने बहुत बड़ी उसकी शॉपिंग नहीं की, बिल्कुल बेसिक रखा उसको। और बहुत ख्याल किया कि नहीं, मॉल्स में नहीं जाना, बाजारों में नहीं जाना। बिल्कुल, ईद की खुशियाँ मनाएं, जरूर मनाएं, लेकिन एहतियात लाजमी है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तमाम तरह SOPs को फॉलो कर रहे हैं और किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं, तो इसके अंदर कोई जो है वो दो राय नहीं कि आप सेफ भी रहेंगे, आपको मिलना भी है, आपको एक दूसरे के साथ बैठना भी है, टाइम भी स्पेंड करना है। सही साहब, अंडरस्टैंडिंग का मेरा ख्याल है हमारे यहाँ बहुत फुकदान है। हम एक चीज़ पकड़ के बैठ जाते हैं, अच्छा जी लॉकडाउन हो गया, अब तो शायद ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ज़िंदगी बचाने के लिए हम करें, ज़िंदगी को बंद करने के लिए, कैद करने के लिए नहीं करें। ये अंडरस्टैंडिंग की खासी हमें जो है वो कमी नज़र आई, और इसके अगेंस्ट बहुत सारे लोग उठ खड़े हुए, कहीं एहतजाज नज़र आए कि क्यों, हमने तो ईद मनानी है, हमने तो रिश्तेदारों के घर जाना है, हमने तो ट्रैवल करना है। ये अंडरस्टैंडिंग किस तरह से आ सकेगी? हम ठीक है, ईद त्यौहार है, मनाने का मौका है, हमने खुश भी होना है, लेकिन खुशियों को हम अल्टरनेट वेज से भी तो बना सकते हैं ना। बिल्कुल, आपकी बात बजाय है हुमा। उसकी वजह ये है कि अब देखिए कि इससे पहले यूरोप के अंदर उन्होंने क्रिसमस मनाई थी, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, लेकिन इसके बावजूद मैंने देखा कि, बल्कि दुनिया ने देखा कि क्रिसमस जो है उन्होंने बड़ी सादगी से, बड़ी सिंपल तरीके से उन्होंने जो है वो, हालांकि यूरोप हमेशा क्रिसमस पे बाहर निकलता है, वो इंजॉय करता है, और उनकी छुट्टियां भी लंबी होती हैं, पूरा महीना वो छुट्टी करते हैं, इतना एहतमाम हम करते भी नहीं। तो बट उन्होंने अपने SOPs को भी फॉलो किया, उन्होंने वहाँ पे भी हुए मुजाहरे भी हुए, लोग भी बाहर आए, बहुत कुछ हुआ। बट इसके बावजूद जो है उन्होंने वो जो सर्टन और जो मुरवज तरीक़ेकार था, जो रियासत ने, स्टेट ने, गवर्नमेंट ने, या जो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बताया था, उन्होंने फॉलो किया उसको। अच्छा, हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने फॉलो नहीं किया, मेजॉरिटी ने फॉलो किया, लेकिन चूँकि मुआशी हालात इस तरह के हैं कि यही वक्त होता है ईद के दिन, और कि लोग जो हैं वो कमा रहे होते हैं। ईद से पहले आप देखिए कि चूँकि बाज़ार, मार्केट्स बंद थी, और 6 बजे के बाद जो है वो बाज़ार खुलते नहीं थे, दुकानें खुली होती थी, लेकिन वो पुलिस वालों के साथ साजबाज की होती थी, तो किसी तरह जो है वो आप जाएंगे, शटर उठा देंगे, आप शॉपिंग कर लेंगे, वापस आ जाएंगे। और हमने भी ऐसे ही किया, इसको कंटिन्यू करेंगे। सगीर साहब, आपने ऐसा किया या नहीं, उनसे जानेंगे। एक ब्रेक की जानिब नाज़रीन हम बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक टू मरहबा ईद ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम मना रहे हैं मीठी ईद की मीठी खुशियाँ अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मेहमानों के साथ। तो कोशिश करें कि जान सकें कि वो अपनी ईद को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितनी डिफरेंट है ये ईद बाकी ईदों से, और गुज़श्ता जितनी भी ईदें हम मनाते आ रहे हैं उनमें ख़ास रिवायत हम देखते हैं कि हमारे घरों में कुछ ना कुछ एक ऐसी डिश पकती है जो कि ईद के पहले दिन से मंसूब होती है, और वो ना पके तो ऐसा लगता है कि जैसे ईद का मज़ा ही दोबारा नहीं हुआ। तो अपने तीनों मेहमानों से हम ये भी जानेंगे कि क्या उनके घर की जो है रिवायत है, कौन सी रिवायती डिश पकनी होती है। बाज़ औक़ात ऐसा नहीं कि सिर्फ मीठा ही बनना होता है, कुछ नमकीन डिशेस भी जब तक ना बने ईद की खुशी और ईद का मज़ा दोबारा नहीं होता। लेकिन उससे पहले सगीर साहब से हम बात करते, ब्रेक पे जाने से पहले वो कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद हम खाने पीने के हवाले से बात करेंगे। हाँ जी, तो मैं वो बता रहा था कि चूँकि हमारे मुआशी हालात कोई अच्छे नहीं हैं, और जब मुआशी हालात अच्छे नहीं होते तो लामहला फिर लोग जो है या हुकूमत की तरफ देखते हैं, या फिर वो इलीगल और अनएथिकल तरीक़ेकार जो है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं।
सो रियासत ने तो किया कुछ नहीं, गवर्नमेंट तो खामोश है, गवर्नमेंट ने तो किसी को जो है उस तरह से मदद नहीं की। वो एक ही दफ़ा आपको याद होगा जब पिछला लॉकडाउन हुआ था बिल्कुल बिगनिंग में लास्ट ईयर, तो थोड़े बहुत इन्होंने वो लोगों की हेल्प की थी। उसके बाद तो फिर गवर्नमेंट ने आंखें बंद कर ली, उन्होंने कहा लो जी हम अब आप जो मर्जी करें हमने, हाँ हम ज़्यादा गरीब हैं आपसे। तो उसके बाद फिर लोग फिर ऐसे करते हैं, और लोगों के पास जब ऑप्शन ही नहीं है ना, उन्होंने कमाना है। स्पेशली आप देखिए ये जितने भी जो है ये मनियारी की दुकानें हैं, या ये जो कॉस्मेटिक्स बेचने वाले या कपड़े बेचने वाले, दुनिया तो स्टॉक करती ही सिर्फ हाँ इसीलिए एक महीने के लिए। और फिर हमारा आपको पता है वतीरा भी वैसे भी अजीब सा है ना, हमने वो कहते हैं कि शैतान जिन दिनों खुला होता है उन दिनों फ्रूट सस्ता होता है, जब बंद कर देते हैं तो फ्रूट महंगा हो जाता है। ठीक है, मतलब हमने फ्रूट भी महंगा कर दिया, हमने जो है वो बाकी चीज़ें जो खाने पीने की है वो भी हमने महंगी कर दी, मतलब चीनी मार्केट से गायब ही कर दी, ठीक है, आटा भी गायब कर दिया। तो जो मिन हासिल कौम जब हम इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर क्या मुझे बताइए कि हमें कोई अच्छा तो नहीं मिलेगा ना। तो टिट फॉर टैट होता है, जो करेंगे वैसा भरेंगे, जिस तरह हमने बोया है वैसे ही हमें काटना है। सो मैं समझता हूँ कि थोड़े से मुआशी हालात को अगर स्टेबल होते तो शायद ये जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं रवैये, कि ये रवैये ना होते, डिफरेंट रवैये होते, लोग जो है वो उसको SOPs को भी फॉलो करते हैं, लोग जो है एक दूसरे के ऊपर वो समझाते भी, एक दूसरे को पंप आउट करते कि नहीं तुम भी बाहर निकलो अगर हम बाहर हैं। लेकिन एक चीज जो मुझे समझ नहीं आती वो ये है कि मास्क भी नहीं लगाते ना, ये एक अजीब सी है। बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी है कि पता नहीं इसको कैसे लगाना है, इसको नाक के ऊपर रखना है, नाक से नीचे रखना है, बात करते हुए उतारना। एग्जैक्टली, मास्क लगा के ठोड़ी पे लगाया होता है। मैं कहता हूं यार ठोड़ी पे लगाने का क्या फायदा है आपको, बात करते हुए उतारना है, बात करके फिर लगा देना। और अक्सर खवातीन के हवाले से तो अगर बात की जाए तो वो लिपस्टिक उतर जाती है ना, लिपस्टिक खराब हो जाती है। तो ईद पे किस तरह से मैनेज किया, अपने मेहमानों से पूछते हैं। फरूक कैसे मैनेज करिए, मास्क लगा रही है ईद पे? मास्क एक तो ये है कि कहीं जा नहीं रहे कि मास्क लगाना ना पड़े, घर के अंदर रहें, वीडियो कॉल पे ही रिश्तेदारों से बात करें, उन्हें भी कह रहे हैं हमने क्या तैयारी, हाँ उन्हें कह रहे हैं कि भाई घर पे ही रहो, कि आप अपने घर पे रहें, हम अपने घर पे रहें, मकसद मिलना है तो वीडियो कॉल पे भी मिल सकते हैं। तो मेरी तो कोशिश यही है, क्योंकि जितने हालात चल रहे हैं कि आप बजाय कि आप कोरोना खुद पे, वैसे तो मैंने वैक्सीनेशन करवाई हुई है, लेकिन बजाय कि आपको अटैक करे, आपके घर वालों को कहें, तो आप उसको डिफरेंट तरीके से लें। तो मैं बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल रही, आज आपने ईद के दिन बुला लिया तो मैंने कहा चलें आपके पास आ जाते हैं। अदरवाइज़ तो मास्क इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप बाहर निकलें गाड़ी में ज़रूर पहने। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपने मेकअप नहीं किया तो आपको मुंह छुपाने में बड़ी आसानी है। ये भी अच्छी बात है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फ़ौरन अच्छा सा और बड़े खूबसूरत मास्क अब तो आपके कपड़ों की मैचिंग के आपको मिलते हैं। तो मास्क का ये भी फ़ायदा है कि आप मार्केट जा रहे हैं, आप खामोशी से लगा लें, ऊपर चश्मे लगा लें, आप छुप गए हैं कि आप कौन है, ज़्यादा ट्रेंडी लगेंगे, ज़्यादा ट्रेंडी। मैं तो मार्केट जाऊँ तो मैं इस पर्पज़ के लिए मास्क पहनती हूँ कि अच्छा चेहरा छुप जाए, पता ना चले कौन आया है, क्या कर रहा है। क्या बात है। सना से जानते, सना मास्क इरिटेट करता है या फिर बार बार हाथ धोना इरिटेट करता है? हाथ धोना तो मुझे वैसे ही हमेशा से आदत है, बार बार हाथ धोने की और फिर लोशन लगाने की, लाइक ये मेरा एक रिचुअल है हमेशा से। बट मास्क ने शुरू में थोड़ा, ऑफ कोर्स जब ये नई चीज़ थी, एक आइडिया उस तरह से नया आइडिया था, तो उस वक्त तंग हुए, बिकॉज वो जो सर्जिकल मास्क हैं, ऑल्दो वो दे आर वेरी ऑफ कोर्स प्रोटेक्टिव, बट थोड़ा सा उनसे बहुत, अगर मुझे जो होता था कि उनसे बहुत स्वेटिंग होती है आपको। फिर अब तो इस हर तरह के मास्क इंट्रोड्यूस हो गए, फिल्टर वाले भी हैं, यू नो कपड़े के भी हैं, एंड देयर सो मेनी अदर टाइप्स। सो वो मैंने अपनी मर्जी के मास्क भी आ गए, ब्रांडेड भी आ गए, हाँ वो दैट आई डोंट बाय, बट मैंने अपनी मर्जी के हर तरह के मास्क ले लिए। सो अब मुझे कोई मसला नहीं होता, बिकॉज यू नो नाउ आई नो कि मैं किससे कंफर्टेबल हूँ मास्क से और कौन सा अच्छी प्रोटेक्शन भी दे रहा है। और वही बात है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द क्वालिटी ऑफ द मास्क, इट्स हाउ यू वेयर इट ऑल्सो। ऑलमोस्ट आई थिंक हाफ ऑफ अस वेयर इट वेरी रॉन्गली, यू नो कि वो सारा नीचे ही लगा लिया आपने माउथ पर, यू डोंट नो, उतार रहे हैं, यस योर माउथ, योर नोज इज ऑल्सो एक्सपोज्ड एंड ऑल्सो या इट्स हाउ यू वेयर इट। बट ईद पर वही इन वाली बात है, बिकॉज वी आर नॉट एक्चुअली गोइंग एनीवेयर। अभी जब हम जैसे आ रहे थे तो हम पहना हुआ था और रखा हुआ अभी भी साथ हमने। डिस्टेंस अगर है तो यू नो दैट अगर आपने अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन किया तो फिर आपने चले नहीं लगाया। लेकिन अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आपका क्लोज इंटरेक्शन है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी है विद पीपल, तो फिर तो इट्स अ मस्ट, यू नो, एंड आई थिंक इट इज अ वे ऑफ लाइफ नाउ। अच्छा, ये तो अब वाकई वही सना वाली बात है कि ये तो हमारा वे ऑफ लाइफ भी बन गया, या शायद हमारे साथ साथ चल रहे हैं। वो मुझे बचपन की कहानियां याद आ रही हैं अपनी, कि हम लोग ऐनक खरीदनी है, एक स्पेशलिटी होती थी कि बस जिसकी ऐनक मैचिंग हो जाएगी बस उसके पास तो उसकी असली ईद उसकी होगी। तो सही साहब, आपके क्या मशगले होते थे बचपन में? ईद पे क्या चीज थी जो मस्ट खरीदनी उसके बगैर ईद नहीं होनी?
देखिए ईद पे मैं तो मुझे जूते बहुत पसंद थे और ग्लासेस वो वाली बात ठीक है। मेरे चूँकि हमारा ख़मीर एक गांव से उठा हुआ है सही। तो ईद के दिनों में अमूमी मैं हॉस्टल में होता था तो मुझे गांव जाना पड़ता था। तो जब गांव जाते थे तो गांव का माहौल, अब आपको पता है वो कबीर वाला एक छोटा शहर था, एक टाउन था, तो उसमें कोई बहुत अच्छा वो नहीं था। मतलब कि हमारे ज़माने में बाटा और सर्विस के अलावा दुकान कोई नहीं होती थी। आपने सिर्फ जाके बाटा से एक वो ले लेनी है, जूते वूते ले लेने। और वहाँ वो हमारे उसमें वो होती थी ये जो शॉप्स जो हैं, जो जनरल स्टोर्स वगैरह हैं, तो उसको मनियारी की दुकान कहते थे। तो मनियारी की दुकानें जो हैं वो हमारे जो इलाका था उसमें एक बहुत बड़ी दुकान थी और वो एक ही होती थी। अच्छा। तो उस पर रश बड़ा होता था। तो वो हमारी कोशिश होती थी कि फिर रात को किसी वक्त जब वो सब वो हो जाए तो फिर अम्मा ने जो है वो साथ लेके जाना, उन्होंने कहना पसंद करो क्या क्या चाहिए। और वो वाली बात है कि ग्लासेस लाजमी लेते थे और फिर ग्लासेस को उस ज़माने में भी लेके इधर लगाना लटका देना और फिर वो जो है, और जिसके पास नहीं है वो तो घर से निकलता ही था कि मैंने तो खरीदी। वो उसकी आंखें वैसे ही रेड रहती थी ना। बिल्कुल। तो वो उसने रो रो के जो है वो लाल कर देनी होती थी। वो देखिए मैं समझता हूँ कि ईद जो है ना वो बच्चों की है। वो क्या खूबसूरत शेर है कि मुझे ढूंढ शहर मुआश में मेरा बचपना तो बिछड़ गया कहीं तितलियों की तलाश में। तो हमारे बचपना तो बिछड़ गया ना कहीं पे। और आज के बच्चे मैं देखता हूँ कि उनकी प्रायोरिटी ही और है। मतलब कि वो कभी भी बच्चे एनक नहीं मांगते, वो सीधा आपसे या मोबाइल मांगते हैं या टैब मांगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा उनकी आलतू का डिफरेंट है। अच्छा वो गेम्स मांगते हैं तो अजीब अजीब सी गेम्स मांगते हैं। मतलब कहता है मैं कहाँ से ये ढूंढ के लेके आऊँ, यानी आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं यार बाहर से कि ये मेरे डाउनलोड करके किसी तरह या इसके लिंक भेजो या मुझे जो है वो वी ट्रांसफ़र से भेज दो या व्हाटएवर। तो अब आजकल के बच्चे आल टुगेदर उनकी जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। मुझे याद है कि मैं जब मैट्रिक मैंने किया तो मैंने जो गिफ्ट मांगा था ईद पे वो एक किताबों का वो था। मुझे इमरान सीरीज़ उन ज़माने में चला करते थे तो वो मुझे इमरान सीरीज़ चाहिए थे क्योंकि मेरा था कि मैं किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास हूँ। तो मुझे वो वाला मैंने वो गिफ्ट जो है वो लिया। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि आज का बच्चा जो है वो कोई किताब की तरफ जाएगा। उसको देंगे भी तो शायद वो उसको बड़ा। मेरे घर में आज भी इतनी बड़ी वो है दीवार है जो जिसमें सिर्फ किताबें लगी हुई हैं और मेरा ख्याल है कि 2,500-3 हज़ार किताबें हैं मेरे पास जो मैंने इकट्ठी की हैं अपनी लाइफ में। और मैं आज भी किताब ना पढ़ूँ तो मुझे रात को नींद नहीं आती। तो मेरा एक किताब के साथ एक रिश्ता है, मैं किताब पढ़ता हूँ, किताब के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बट आज के लोगों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये किताब से बहुत दूर हो गए, पढ़ने से बहुत दूर हो गए। किताब से आपकी बात मुझे याद आई कि वो जो ईद कार्ड्स देने का एक रिवायत थी हमारी वो भी खत्म हो गई। वो खत्म। और ये कितना से लिस्ट बनाना, फिर उनको जाके खरीदना और फिर सबसे अच्छा दोस्त के लिए सबसे अच्छा वाला लेना। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें ना आप देखें कि ये हमारी नॉस्टैल्जिया है जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं कि हमारे यहाँ ईद कार्ड खत्म हो गए, हमारे यहाँ खत लिखा जाता था। अब तो ईदी भी खत्म हो गई। अब कोरोना के आने के बाद तो ईदी भी खत्म हो गई। अब यही कहा जा रहा है कि नहीं ईदी रहने दें, कोई गिफ्ट दे दें, कोई ऐसी चीज दे दें या ट्रांसफर कर दें अकाउंट में। फरूक ईदी ली ज्यादा है या दी है और अब क्या स्टेज है, आप किस पॉइंट पे हैं? देती ज्यादा है ईदी या बटोरने वाला काम है? बटोरने वाला तो चला गया, अब देने वाली स्टेज में आ गए हैं। बल्कि वो जिस तरह से बात कर रहे थे किताबों की, तो मैं भी बड़ा किताबी कीड़ा टाइप पर्सन था। लाइक किताबें पढ़नी है तो बहुत ज़्यादा पढ़नी है और अगर नहीं पढ़नी खेल कूद करना है। मुझे ईद पे जो सबसे ज़्यादा शौक होता था वो क्रैकर्स का, कि जाके अब तो शहरों में तो कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं वो क्रैकर्स लेके आने सारे रिश्तेदारों के घर में जाके बजाने और वो इंतज़ार कर रहे होते थे। नहीं वो सेफ होते थे, छोटे छोटे। बड़ी वैरायटी होती थी। अब तो शायद मेरा ख्याल से ख़त्म ही हो गया वो बनाने का सिस्टम। तो क्योंकि ईद की जो खुशी होती थी कि कुछ शोर शराबा हो रहा है, आवाज़ें आ रही हैं, तो वो तो अब ख़त्म हो गया। और ईद कार्ड की जैसे बात है कि वो बिल्कुल सबसे महंगे वाला दोस्त को दे रहे हैं कि उसको पता चले भाई टीचर के लिए होता था, आपके लिए सबसे महंगे वाला लिया गया है। तो बाकी ईदी देने वाली स्टेज में आ गए हैं कि ईदी देनी पड़ती है और देनी चाहिए, कि ऑफिस से लेके घर से लेके हर एक को ईदी देनी है। ईदी में क्या कैश पे ज़्यादा रिलाई करती हैं या गिफ्ट्स देती हैं? क्या खरीदती हैं? थोड़ा सा मुझे ये होता है कि कभी किसी की शादी में भी जाऊँ या कि आप कैश दे दें, क्योंकि अगला बंदा अपनी पसंद से चीज़ ले रहा है, या फिर अगले बंदे को साथ लेके जाओ और कहो भाई पसंद कर लो। दूसरे के लिए हम ये तो सोचते हैं कि वो अपनी पसंद से ले ले, अपनी चॉइस को मद्देनजर रखते हुए काम कर ले,
लेकिन वो शायद ये समझते हैं कि शायद हमने जान छुड़ाई है इसलिए हमने कैश पे रिलाई किया। देखिए कुछ कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनकी चॉइस आपको पता होता है, आप ब्लाइंडली ले लेते हैं। अब मेरी एक दोस्त हैं तो उनके लिए मैं जाती हूँ और मैंने देखा एक ड्रेस और मैंने कहा ये तो बना ही उनके लिए, और मैंने ब्लाइंडली ले लिया। अच्छा। उनको दिया तो उनको पसंद भी आया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप चीज़ दें तो उनको उस तरह से पसंद नहीं आती, आपकी उनकी चॉइस मैच नहीं करती, तो उसके लिए फिर बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो आप साफ उनसे कहें भाई कन्फ्यूजन से बेहतर है कि आप अपनी पसंद से लें। डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है, और अगर हम ऐसा करेंगे तो यकीनन हमें उनकी पसंद भी सामने आ जाएगी, और साथ ही साथ हमारा जो वो खुलूस है, जो हमारी वो नीयत है, जो हमारा वो प्यार है, वो भी सामने रहेगा कि हमने कितनी नीयत के साथ, कितने प्यार के साथ, कितने खुलूस के साथ जो है वो उनको ये प्रेजेंट किया है। सना, आप क्या गिफ्ट देती हैं, ईदी देती हैं? बेटियाँ किस तरह से ईदी डिमांड करती हैं और कितने नोट खर्च होते हैं? मेरी बच्चों को और कुछ होना हो ईदी ज़रूर पता है कि ईदी मिलनी चाहिए, सो दे कीप देयर वॉलेट्स और पर्सेस विद देम, और वो बहुत एक्साइटेड होते हैं। एंड इट्स नॉट द मनी, लाइक माई चिल्ड्रन डू नॉट हैव रियली नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, और अगर मैं कहूँ कि उनको इतना ये नहीं पता कि बिकॉज दे डोंट बाय थिंग्स देमसेल्व्स, हम ही खरीद के देते हैं उनको, बट वो ये एक्साइटमेंट उनको ज़रूर होती है कि ये ईदी है और मिल रही है। सो पैसा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, बट ये कि हाँ वो ईदी मिलने का आइडिया दे रियली लाइक इट। और जहाँ तक मेरी बात है कि मैं क्या करती हूँ, मैंने फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स ये चीज़ काफ़ी देखी, बिकॉज मेरा बच्चों से भी इंटरेक्शन है, मैं एक स्कूल सिस्टम के साथ भी काम करती हूँ, तो मैंने देखा कि बच्चे बहुत फैसिनेट होते हैं, और क्यों होते हैं, देन आई आस्क देम एंड ऑल, बाहर के वेस्टर्न जो इवेंट्स होते हैं या वेस्टर्न जो उनके क्रिसमस कह लें या उनकी और भी जो सारी चीज़ें, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। देयर लाइक our Eid is boring and all. So what I started doing is कि मैं गिफ्ट्स बनाती हूँ बच्चों के लिए, एंड देन गेम्स प्लान करती हूँ बच्चों के लिए, सो दैट उनको, क्योंकि आई थिंक कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना, यू कैन बी हैप्पी ईद में जिस तरह मर्जी, और बच्चे हमसे थोड़े डिफरेंट हैं, उनको तो सवैयाँ और खा के और ईद की कपड़े चूड़ियाँ पहन के दे वुड नॉट बी ओनली हैप्पी बाय दैट। सो मैं ये करती हूँ कि आई डू प्लान थिंग्स फॉर किड्स, एंड उसमें वो गेम्स हो गए, और पार्सल जैसे पासिंग द पार्सल एंड ऑल, और गिफ्ट्स बनाएं एंड ऑल, ऐसी चीज़ें आई डू दैट फॉर किड्स। सही, और ये बहुत ज़रूरी भी है। अगर हम खुशी हासिल करना चाहते हैं तो फिर हमें मिलजुल के एक साथ जो है वो खुशी करनी है और ईद के मज़े को दोबाला करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि ईद ही एक ऐसा त्यौहार होती है सगीर साहब कि जहाँ पे गिले शिकवे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, नाराज़गियाँ बहुत, जो छुपी हुई नाराज़गियाँ होती हैं वो भी ईद के मौके पे या ऐसे त्योहारों के मौके पे सामने आ जाती हैं। तो कोई बिल्कुल ऐसा ही है, कोई भी ऐसा मौका हो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के सामने आती हैं। तो सगीर साहब, कोई ऐसा दोस्त जो ईद पे रूठा हुआ हो, उसको मनाया हो, बड़ा तगोदो की हो, बड़ी मेहनत से वो माना हो? खैर वो मैं पहले मना लेता हूँ। अच्छा, इससे पहले मना लेता हूँ कि ईद अच्छी गुजर जाए ना। देखिए मैं तो समझता हूँ कि ईद हमारी तो हर वो दिन ईद होती है जब आप किसी दोस्त के साथ बैठते हैं, गप करते हैं, वक्त गुजारते हैं। उसकी वजह कि इतना ज़्यादा मैशत की चक्की के पाटों में हम पिस रहे हैं कि वक्त नहीं बचता। मैं भी आपको बताऊं कि सरकारी टीवी के साथ रहा एक तवील अरसा, 20 साल गुजारे, तो 20 सालों में ईदें हमेशा टीवी में गुजरी। दोस्त भी टीवी के ही होते थे, वो चैनल के साथ ही, तो वो वही उसी तरह के जो है वो एग्जैक्टली। बीच में मैंने जब रिज़ाइन किया, छोड़ा, तो अब इंटरनेशनल चैनल के साथ चला गया हूँ, तो अब दोस्तियाँ थोड़ी सी और तरह की हो गई हैं। अब दोस्तों को ढूंढते भी हैं, और डिफरेंट जो पुराने दोस्त हैं जिनके साथ बचपन गुजरा हुआ है उनके साथ भी जो है। लेकिन लामहला अब चूँकि ये दो ईदें बड़ी ही अजीब सी आई हैं, पिछली ईद भी और ये ईद भी, तो वो गांव में जाना या उस तरह का इत्तेफाक नहीं हो पाया। लेकिन मज़ा तो था कि वो वाली वो पीपल की छाँव हो, वो दरख्तों की छाँव हो। ट्रैवल करके हम ईद सेलिब्रेट करने जाते हैं, इसका शायद मज़ा ही उसका एक अपना मज़ा है, उसका अपना मज़ा। आप गाड़ी थके हुए सुबह के वक्त पहुँचे हैं, आपने वो क्यूरियोसिटी है, वहाँ जाके पहनेंगे, दिखाएंगे, फिर वो ईद जाके पढ़ना, क्योंकि ईद पढ़ने का एक अपना एक जो है उसके एक अपने नॉस्टैल्जिया है। और मुझे याद है हम छोटे थे तो अपने दादा के साथ, हमारे दादा चूँकि ये मेरे वालिद, ये 5 भाई थे, वालिद मेरे पॉलिटिशियन थे, ये मिनिस्टर भी रहे, तो ये जो है ये सारे
हमारे अब भाई इनके 5 भाई इकट्ठे हो जाते थे, फिर उनके आगे औलादें, बच्चे, और वो एक ही बड़ी सारी हवेली में रहते थे, तो एक अजीब सा एक माहौल था। तो अब वो माहौल तरसते हैं इसलिए कि वो कज़न जो है वो कोई अमेरिका में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई बाहर है, हम खुद 4 भाई हैं, 2 बाहर हैं, तो ईद पे भी नहीं मुलाकात हो पाती, बस यही टेलीफोन है। बचपन की ईद की यादें मजीद भी हम ताज़ा करेंगे, सहीर साहब से ही बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक की जानिब हम बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। हम मना रहे हैं मीठी ईद की मीठी खुशियाँ, और इस ईद को मीठा कैसे किया जा सकता है, अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ वक्त गुजार के, अपने घर वालों को टाइम दे के, और अपनी ज़ात के लिए भी कुछ वक्त निकाल के। तो जब तक हम अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे हम दूसरों को खुश नहीं कर सकेंगे। कुछ बात हो रही थी बचपन की ईदों की, तो उसी जो है वो जिक्र को आगे बढ़ाते हैं। तो सगीर साहब, बचपन की ईद की कोई ऐसी याद जो अब बहुत याद आती हो? एक तो मिल बैठना, एक सबके साथ ईद मनाना, एक ऐसी भी हमारे यहाँ कोई कैफियत होती है कि जो सिर्फ ईद पे ही होती है, बस ईद के 2 दिन हैं, इसमें हम बिल्कुल अलग सोच रहे हैं, अलग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब शायद हमारे अंदर वही सोच पैदा हो रही है कि अच्छा अब ऑफिस जाना है, 2 दिन रह गए हैं, 1 दिन रह गया। ये जो बचपन और अब की ईदों का डिफरेंस है ना, इसको हम शायद अभी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी हम उसी कैफियत में है कि नहीं, हमने तो छुट्टियाँ ख़त्म करनी है, दोबारा जाना है। शायद ज़िंदगी का कोई एक ऐसा फेज़ आएगा कि जब हम ये तमाम तर चीज़ों को इकट्ठा करेंगे और फिर सोचेंगे कि हमने क्या खोया और क्या पाया। आप कैसा महसूस करती हैं इस वक्त, इस स्टेज पे? हुमा, जो सबसे जो थी ना, जो मुझे जो चीज़ मैं बहुत जो मिस करता हूँ वो ये है कि वरीज़ नहीं थी, परेशानियाँ नहीं थी, ये नहीं था कि खुद कमाना है। तो जब आप खुद कमाने की तरफ नहीं होते तो फिर आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स नहीं होते। ऐसे ही है। तो हम उस वक्त उस ज़माने में प्रेशर से आज़ाद होते थे। हमें पता होता था कि खर्चा मिल जाना है, ईदियाँ मिल जानी है। अच्छा, फिर बैठ के गिन रहे होते थे कि आज कितने इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, आपके पास कितने हैं, वो भी मुकाबला होता घर में किसके पास ज़्यादा ईदी है। अच्छा, फिर वो याद करते थे कि अच्छा इसने उससे ज़्यादा ली थी, तो अच्छा मुझे कम मिली है। तो आप अमूमी ये होता था कि अगर किसी के, चूँकि हम सारे चचाजाद थे, तायाजाद, चचाजाद, तो उसमें होता ये था कि अगर किसी के ननियाल में से कोई एक्स्ट्रा आ गया, चूंकि चचों ने तो सबने एक जैसे, तो दादी ने भी दी, दादों ने भी, वो तो सबके पास इक्वल है। तो किसी के अगर ननियाल से 2-4 लोग आ गए ना, तो उसकी ईदी बढ़ जाती थी। अब ईदी बढ़ जाती तो हमारे लिए परेशानी होती थी कि अब हमारे ननियाल से क्यों नहीं कुछ। तो कभी इतने सारे माशाल्लाह लड़के थे घर में, कभी ईद के मौके पे ऐसे हुआ कि कपड़े मिक्स हो गए हो या किसी के कपड़े रह गए हो? ऐसा क्योंकि देखने में आता है जब ज्यादा लड़के या लड़कियां इकट्ठी हो। हाँ, लेकिन वो चूंकि हमारा हवेली में हर किसी का, हर जो उनके जो बेटा था, यानी मेरे वालिद, हमारी एक अपना सेटअप अलग पोर्शन था। पोर्शन से बना दिया कि काफ़ी बड़ी हवेली थी, उसमें 2-2, 3-3 कमरे जो हैं वो करके तो उनको वो किया हुआ था। तो ऊपर हम ऊपर वाले उसमें रहते थे, नीचे वाले में 3 चचा रहते थे, ऊपर जो है हम लोग और एक चचा और रहते थे। तो वो कभी ऐसा मिक्स नहीं हुआ, बट ये ज़रूर हुआ कि उसने अच्छे लिए तो फिर हम कहते थे कि नहीं मुझे वैसे ही चाहिए। एग्जैक्टली। या उसने इस तरह के लिए, ये शूज़ कहाँ से ले लिए, मुझे क्यों नहीं नजर आए, तो आपने क्यों नहीं लिए, तो मुझे क्यों नहीं मिले। तो वो ये ज़रूर होता, कंपटीशन रहता था हर वक्त जो है, कि एक दूसरे को देख के जो है वो कहना कि जी मुझे ये वाले जूते हैं तो मैंने भी यही वाले। अच्छा, हम समझते हैं कि शायद लड़कों की नहीं, सिर्फ लड़कियों के अंदर ही कंपटीशन होता है, लेकिन लड़के भी बहुत ज़्यादा देखते हैं कि किसने क्या लिया, क्योंकि उनकी शायद चीज़ें बहुत मखसूस होती हैं, तो उसी में उनके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन नजर आता है। फरूक, आपके किसके साथ कंपटीशन होता था? कजन्स के साथ? ननियाल में ज़्यादा एंजॉय करती थी, ददियाल में ईद ज़्यादा एंजॉय करती थी? क्योंकि ये भी फैक्टर बहुत देखने में आता है कि जहाँ ज़्यादा कजन्स हैं वहीं मज़ा आना है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ज़्यादातर ननियाल से बहुत अटैच थी क्योंकि वो क्लोज भी थे। तो मेरी ईद आधी ननियाल में और आधी अपने घर में, बल्कि मेरी अम्मा ने एक मेरे पीछे मैसेंजर लगाया होता, जाओ उसको पकड़ के लेके आओ, क्योंकि मैं ईद के दिन पूरा सर्वे होता था, जितने रिश्तेदार हैं जिनसे कोई भी नहीं मिल रहा या वो बिज़ी हैं, मैं हर एक के घर में ज़रूर जाया करती थी। और मैं ज़रा बचपन से टॉम बॉय थी कि वो घर की चीज़ें लाना और सारा मैनेज करना,
तो मुझ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आप घर से बाहर मत जाओ, जैसे अच्छा, बड़ी बहन पे या सही। छोटों पे रिस्ट्रिक्शन थी कि नहीं घर से बाहर नहीं जा इसकी क्या सकते। वजह थी? इसलिए कि शुरू दिन से अब्बा ने ड्यूटी लगाई कि जाओ गोश्त लेके जाओ, चीज़ें लेके जाओ। क्या मैं बात। जब 5 साल की थी तो मैं अपने घर की आधी चीज़ें खुद लेके आया करती थी। क्या बात बल्कि अगर आप कहें कि मैं गोश्त भी लेके आया करती थी, सब्जी भी लेके आया करती थी, अम्मा की नलकियाँ भी ला के दिया करती थी, बटन भी ला के दी। उस कॉन्फिडेंस का फ़ायदा फिर ज़ाहिर प्रोफेशनल लाइफ में बहुत हुआ। तो उस वजह से हर कोई अच्छा जाओ ये दे आओ ले आओ, तो मैं बड़ी एक्टिव मतलब घर पे कम, घर से बाहर ही ज़्यादा रहती थी। इनकार नहीं करती थी ना, जिसको पता था कि एक काम इसको बोल दिया तो ज़रूर हो जाएगा। तो इसलिए मैं लाडली भी बहुत थी कि किसी के कपड़े अगर प्रेस नहीं है तो मैंने उसको मैनेज करके देना है। ये बताएं कि अम्मा जब चीज़ें लेने खरीदने के लिए जाती थी अपना कमीशन कितना रखती थी? मैं बचपन में इस मामले में थोड़ी बेवकूफ़ थी कि मैं सारा का सारा उनको हिसाब वापस दे दिया करती थी। बल्कि मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि इस तरह की चीज़ें करने की बजाय कि एक दफ़ा मेरे स्कूल में कहीं हम फ्रेंड्स ने किया कि पार्टी करें, तो उसका कोई बजट उस ज़माने में 100 या 200 डिसाइड हुआ। और अब इतना बड़ा बजट मांगना आके माँ बाप से कि भाई उनको क्या क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो मैंने अपनी अम्मा के बस्ते पे हाथ साफ कर लिया। अच्छा। अब वो मेरी ज़िंदगी की वाहिद चोरी तो थी। मार पड़ी थी? मार मेरे छोटे भाई को पड़ी। बताया नहीं कि मैंने किया ये? अम्मा ने कहा ये तो कर ही नहीं सकती, इसी ने किया होगा। ये बड़ा होता है कि ये लड़की है, ये तो कर ही नहीं ट्रस्ट का फायदा उठाया ना। सकती। मुझे इतना ज़्यादा इस चीज़ पे दुख रहा कि उसको मेरी वजह से उसकी अम्मी ने खूब वो कहे मैंने नहीं लिया, अम्मी ने कहा ये तुमने लिया, ये तो तुम्हारा कभी ही बाद काम हो में सकता बड़े है। होके भी नहीं बड़े बताया? होके मैंने एक दफ़ा अम्मा को बता दिया। मैंने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि उसको मेरी वजह से मार पड़ी, और वो मुझे अभी भी याद आता है। लेकिन वो इतनी मासूमियत और इतना बचपना और इतना खौफ था कि इस तरह की और नहीं, मासूमियत नहीं, ये तो चलाकी थी, काम भी कर लिया और भाई से इल्जाम दिया। असल में अम्मा का ट्रस्ट भी बड़ा था ना कि ये पैसे यहाँ रखे हैं, ये पैसे यहाँ रखे हैं, तो वो मैं अम्मा की भेदी भी थी। लेकिन अम्मा को मुझ पर शक नहीं हुआ। शक जो हुआ वो छोटे भाई पे हुआ, और उसकी बहुत खूब धुलाई हुई। और वो सारी ज़िंदगी ये कहता रहा कि भाई इसकी वजह से मुझे डांट पड़ी है। उसको डाउट था कि ये हरकत इसने की है। वो बहुत क्लेवर था, उसको पता लग गया कि ये हरकत इसने की और ये इतनी खामोशी से सती सावित्री बैठी है। तो ईद पे ये होता था कि मैं ईद बड़ा इंजॉय करती थी। अब मिस भी करते हैं, अब वो सिचुएशन नहीं रही, रिश्तेदार भी उतने करीब नहीं रहे। अब ईद पे यही है कि आप उन लोगों को याद करें, कॉल कर लें और या उनके लिए कुछ गिफ्ट भिजवा दें। लेकिन वो जो हमारी ईद थी, लाइक हम अब वो बच्चों की इन बच्चों की वो ईद नहीं रही। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने जो चीज़ एंजॉय के किया, पास चक्कर लगाने, कपड़े बनवाने, और फिर सबसे अच्छे सबसे यूनिक होने चाहिए, ऐसा तो कलर भी किसी के पास जूते मैच करने और लेसें मैच करनी, तो उस नलकियां लेके आनी। मेरे तो घर में शुरू से ही कॉन्सेप्ट रहा है कि मेरी अम्मा खुद डिज़ाइन करती थी ड्रेस। क्या बात है। और वो इतनी की एक्सपर्ट थी कि अगर बिलफर्ज अगर किसी को मैनेज नहीं हो पा रहा तो दूसरे के उधेड़ के उसको ही आगे पीछे करके कपड़े बना लिया करती थी। क्या बात है। इसीलिए आप उनके साथ जो है वो हेल्प आउट भी करती थी, और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ये इंस्टिंक्ट है बहुत ज़्यादा। सना, जब बचपन की ईद की बात हम करते हैं, और माशाल्लाह आपने बताया कि आप माशाल्लाह 4 बहनें हैं, तो बहनों के अंदर भी ये ईद वाले दिन बड़ा कंपटीशन नजर आता है। इसके कपड़े ऐसे हैं तो मेरे ऐसे नहीं होने चाहिए, मेरे इसके साथ मैचिंग कलर नहीं होना चाहिए, मेरे भी डिफरेंट हो, इसके भी डिफरेंट हो। तो कभी ऐसा हुआ हो कि मम्मा ने ये कहा हो कि नहीं सबके एक जैसे ही कपड़े हों, और फिर आपका मुंह बन गया हो? नहीं, हमारे में यही होता था जो बड़ा टिपिकल आई थिंक हमारे टाइम में होता था कि 2 बहनों के तो एक जैसे होते ही थे कपड़े। सो आई थिंक नहीं, हम में इतना कंपटीशन नहीं रहा बहनों में। वी वर वेरी क्लोज इन, और इसी तरह था बिकॉज वी वर 4, तो जो बड़ी 2 थे उनका आपस में ज़्यादा दोस्ती थी। मेरा नंबर जो है वो 4था है, और मुझसे एक छोटी है, एक भाई है मेरा बड़ा। तो हमारी नीचे वालों की आपस में दोस्ती, कंपटीशन नहीं इस तरह कभी कपड़ों में हुआ, लेकिन हमने एंजॉय बहुत किया है। लोग समझते हैं और एक स्टेरियोटिपिकल आइडिया है कि बहनें ज़्यादा जहाँ होती हैं शायद लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन नहीं, हमारा बहुत वी हैव हैड लाइक अ लॉट ऑफ फन हर चीज़ में। ईद हो गई, एक्सचेंज किए कपड़े के लिए उसके लिए हो, लेकिन पसंद आपको आ गए हो? अच्छा नहीं, कपड़ों में मेरा एक अलग मसला रहा था। अब मैं थोड़ी कम हो गई हूँ कि मैं कभी किसी से ना लेकर कपड़े पहने, ना कभी किसी को दिए अपने, यू नो। सो आई वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट माय क्लोथ्स के खराब हो जाएंगे। कभी सिस्टर ने मांग ली हो या किसी फ्रेंड ने मांग ली? पहन लेती थी वो बहनें, फ्रेंड ने तो कभी नहीं मांगी, लेकिन हाँ बहनों में से कोई छोटी वाली को मैं कुछ नहीं कहती थी, बड़ी पहन ले तो आई वाज लाइक नॉट हैप्पी। बट मैंने कभी नहीं, मेरे ख्याल में टिल डेट वी हार्डली एक्सचेंज क्लोथ्स विद माई सिस्टर्स। पर अब मैं इतनी अच्छी हो गई हूँ कि मैं अपने दे देती हूँ,
तो ये चीज़ है। ईद पे हम बहुत बहुत फन किया है हमने। अगर आप बचपन की टाइम डिश जो सबने मिलके बनानी हो, या कोई ऐसा ट्रेंड जो कि कहीं और ना हो, सिर्फ आपके घर तक ही महदूद हो कि हमने तो ईद पे ये करना ही करना है, घर की सफाई या कोई भी ऐसी बात? हमारे घर पे हमेशा से लाइक थ्रू आउट मेरे फादर जो है ना वो फर्स्ट डे डिनर रखते थे हमारे ददियाल और ननियाल दोनों का। अच्छा। सो लाइक फॉर इयर्स हमारे यही होता रहा। तो बहुत एहतमाम होता था, एंड बिकॉज माई फादर लाइक टू कुक एज वेल, तो वो बनाते थे यू नो बहुत सारी डिशेज, उनकी अपनी स्पेशलिटीज होती थी। सो ये कि बहुत ही हमने बहुत फन किया और कजन्स के साथ बहुत मजा किया। हम क्यों सबकी दावत कर रहे हैं, हमें भी तो कहीं जाना है। फर्स्ट डे तो बस हमें पता होता हमारे घर पे, और हमारा ताल्लुक जैसे पहाड़ी इलाके से है तो हम सभी लोग मेहमान नवाज होंगे, लेकिन हमारी कुछ बहुत ख़ास जो है ना वो मेरे फादर स्पेशली, मदर भी बट माई फादर स्पेशली, इतनी ज़्यादा उनमें मेहमान नवाजी थी कि हमारे घर वैसे भी बहुत मेहमान आते थे। क्या बात है, तो हम कोई मेहमानों से घबराते नहीं थे। और देन ऑफ कोर्स वी हैड हेल्प्स आल्सो, यू नो, हेल्पर्स एंड ऑल। ऐसी डिश जो कि ईद वाले दिन और उस पहले दिन जब ददियाल वालों ने भी आना है, ननियाल ने भी आना है, कोई एक डिश बनती? क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता है कि फिर एक ही मेन्यू डिसाइड कर लिया जाता है, या तो पाए बनने हैं, निहारी बननी है, बिरयानी बननी है। नहीं, वी हैड लाइक मेनी डिशेस जो कि बिकॉज गोश्त खोर बहुत होते हैं हमारी फैमिली में लोग, तो चिकन की जैसे रोस्ट हो गया, पुलाव हो गया एंड ऑल। बट इंटरेस्टिंगली मुझे उसमें किसी में इंटरेस्ट नहीं था बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन फ्रॉम लाइक माई चाइल्डहुड। सो मैं एक अलग जगह होती थी खाने में और सारे लोग अलग उसमें होते थे, मेरे लिए यू नो कुछ अलग बन जाता था। बट ये कि मीट रिलेटेड ही चीज़ें मोस्टली आप जो टिपिकल हैं, पुलाव हो गया, चिकन हो गई, कोरमा हो गया, उसी तरह की चीजें होती थी। आपकी क्या फरमाइश होती थी जब वेजिटेरियन भी हैं तो फिर फरमाइश क्या करती तो मैं रेड बीन्स मुझे बहुत पसंद है, और जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है वहाँ एक फर्क तरीके से बनते हैं रेड बीन्स। वो क्या तरीका है? हम उसमें उसको खट्टा बनाते हैं, इमली भी डालते हैं, और यहाँ पे नॉर्मली जो बनता है वो फ़र्क होता है। तो वो मेरी फरमाइश होती है, ऑल्दो इट्स अ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग, वो होती थी। एंड देन आई लाइक, मुझे देसी घी वगैरह पसंद था, उससे दाल बनवा ली और ऐसी चीज़ें। अच्छा, बहुत नॉर्मल ही ईद पे भी आपकी खुराक होती थी, सही था? मर्द हजरात तो खासे खुश खुराक नजर आते हैं, और फिर वो 30 दिन 29 दिन की रियाजत के बाद तो लगता है ईद वाले दिन ही उन्होंने टूट पड़ना है खाने पे। क्या फरमाइश करते हैं घर पे? घर पे शुरू से ही एक रहा है कि एक तो ये कि मेरी वालदा बहुत अच्छी सवैयाँ बनाती हैं। अच्छा, माशाल्लाह। एक तो सवैयाँ होती है, एक फेनियाँ होती हैं ना, बिल्कुल, वो हम रमजान में भी खाते हैं। रमजान पे वो जो पतली वाली जो होती है ना, तो वो मुझे बहुत पसंद है। दूसरा फिर ये है कि चावल से मेरा इतनी बनती नहीं है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा चावल बनते हैं, तो मेरी फिर कोशिश होती है कि मुझे कोई हल्का फुल्का वो जो भुना हुआ गोश्त है वो दे दें, बस ठीक है। वो हल्का फुल्का, अभी भुना हुआ गोश्त हल्का फुल्का, ये मर्द हजरात की मुझे ये समझ नहीं आती। उसके साथ 10 रिवायात भी होती है, फिर नान भी 2-3 तरह के होने चाहिए, चटनी होनी चाहिए, सैलड होना चाहिए, लेकिन वो हल्का फुल्का होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो बिरयानी वगैरह, कौरमा वगैरह, या फिर मीठे में कोई और चीज़? नहीं, बिरयानी मैंने बताया ना मेरी चावलों से नहीं बनती। चावलों से नहीं बनती? चावलों से मेरी नहीं बनती, मुझे चावल नहीं पसंद। बट ये है कि मैं बनते हैं हमारे, जितने मुझे नहीं पसंद उतने ज़्यादा बनते हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि इसके बावजूद मैं बाकी सालन वालन में जो भी बना वो खा लेता हूँ। मतलब ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते, कोई फरमाइश नहीं करते? अब ये इसलिए तो नहीं करे कि घर जाना है, या वैसे ही नहीं करते? नहीं, इसकी वजह ये कि मैंने मेरा बहुत वक्त जो है वो बाहर गुजरा। मेरी एजुकेशन बाहर से थी, मैंने जब तो वो हॉलैंड में हम खुद ही बनाया करते थे, फिर जर्मनी चला गया, वहाँ पे भी अपना खाना वाना ये वो। सबसे अच्छा क्या बना रहे थे ये भी बता दें जल्दी से, हमें ब्रेक पे जाना है। मैं बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बना लेता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं उसके बाद वेस्टर्न फूड में मैं पास्ता वगैरह बना लेता हूँ, इटालियन कुछ चीज़ें बना लेता हूँ, तो ठीक है। पाकिस्तानी फूड, घर वालों को तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सही साहब से फरमाइश करें और मज़ेदार से खाने तैयार हो जाते हैं, पिज़्ज़ा हो, पास्ता हो। उनसे हम ये भी जानेंगे कि कोई डिफरेंट रेसिपी है उनके पास, कोई ऐसी स्पेशलिटी जो कि किसी और में उन्हें ना दिखाई दी हो या किसी और पिज़्ज़े में उन्होंने ना चखी हो। इसके हवाले से ज़रूर बात करेंगे। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं।
बैक जी, मरहबा। ईद ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ मना रहे हैं अपनों के साथ, अपने मेहमानों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ, और कोशिश कर रहे हैं कि तमाम तर SOPs का ख्याल रखते हुए हम ईद की खुशियों को दोबाला करें, ईद के मज़े को दोबाला करें और जान सकें कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे जो लोग हैं जो कि ईद की खुशियों को नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे। शायद कोरोना वो वजह है, शायद कोरोना अगर वो वजह नहीं भी है तो भी हमें उनके साथ भी टाइम निकालना है, उनके लिए भी हमने वक्त निकाल कर उनके पास जाके उनके साथ ईद की खुशियों को दोबाला करने की कोशिश करनी है, या अपनी खुशियों में एटलीस्ट उन्हें शरीक करने की एक कोशिश ज़रूर करनी है। सहीर साहब से हम बात करते ब्रेक पे जाने से पहले, उन्होंने बताया था कि वो बहुत अच्छा पिज़्ज़ा और पास्ता बना लेते हैं, तो उनसे जानते हैं ये घर वालों को पता है ये बात? अच्छा, तो कभी फरमाइश की हो घर वालों ने? अक्सर बेशतर बनाना पड़ता है। क्या ईद पे बनाना पड़ा? ईद पे नहीं बनाया, लेकिन ये आगे पीछे चल रहा होता है। सही। कभी ऐसा हो कि ऑफिस भी जाना है और फरमाइश भी आ जाए, तो दोनों में से किसको प्रेफरेंस दे दिया? ऑफिस को। इसकी वजह ये गुस्सा करते हैं, मैं काम पे जा रहा हूँ, अब नहीं हो सकता, बस आके मैं कहता हूँ कि बाजार से मंगवा लें। अच्छा, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, और खवातीन मेरे ख्याल इससे ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि झंझट नहीं होगा, बर्तन नहीं फैलेंगे। बिल्कुल। और देखिए, जो आप पिज़्ज़ा की बात कर रही थी, तो पिज़्ज़ा जो हमारे यहाँ पे बन रहा है स्वाय पिज़्ज़ा हट के या डोमिनोज का थोड़ा सा बेहतर है। अब देखिए, जो ड्राई पिज़्ज़ा होता है ना, पिज़्ज़ा तो वो है आपने खाया 1 घंटे के बाद आपको भूख लग गई। लेकिन जो हमारे यहाँ ये वाला पिज़्ज़ा बन रहा है जो बाकी जगहों से मिलता है, वो आप देखें कि उसके अंदर उन्होंने ऑलिव्स बहुत ज़्यादा डालते हैं, उसके अंदर चीज़ बहुत ज़्यादा डालते हैं, उसके अंदर जो ठीक है, फिर उसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा डाला हुआ, उससे क्या होता है वो हैवी हो जाता है। क्योंकि उसका मेन्यू में हम कहीं ना कहीं वो टेस्ट और फ्लेवर्स ला रहे हैं, चिकन टिक्का है या फिर फजीता है, तो डेफिनेटली वो बहुत हैवी होता है। वो हैवी हो जाता है। और फिर उसको पहले जो वो कुक करते हैं, कुक करने के बाद उसको थोड़ा सा वो रेसिपी इस तरह की रखते हैं कि वो थिक हो जाता है। उसको लाके जब इसके अंदर मिक्स करते हैं तो वो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। आप जब खा लेते हैं तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, इंस्टेड ऑफ के जी उसके बाद आपको 1 घंटे के बाद ज़हन कह रहा होता है कि खाना भी खाया नहीं है, खाना खाना है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं और नहीं खाना, और कुछ नहीं खाना। तो ये है हमारे यहाँ इशूज़। बाकी असल तो चीज़ है कि देखें, जो हमारी मैंने देखा है कि जो पाकिस्तानी फूड है ना, इस जैसी रिच चीज़ कहीं पे भी नहीं है। बल्कि बाहर चले जाएं तो मैं सबसे ज़्यादा मुसीबत ये होती है कि वो जो मुंह का जायका है ना, वो वहाँ की लोकल खा खा के बंदा जो है, बल्कि आप KFC भी कितने दिन खाएंगे, आप सबवे कितने दिन खाएंगे, या आप उनकी जो वो फीकी किस्म की जो चीज़ें हैं वो कितना अर्सा आप खाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो लामहला हमारी जो जितनी भी पाकिस्तानी रेसिपीज़ हैं या इवन इंडियंस भी जो है, बाहर तो आपको इंडियंस भी मिल जाए तो भी आप बड़े शुक्रगुजार होते हैं कि शुक्र है। उसका जो स्पाइसी उसके अंदर जो टच है ना, वो फ्लेवर अपना ही मजा है उसका। तो बाहर की ईदों को किस तरह से चटखारा नहीं ना लगता, मुंह से पानी थोड़ा सा ज़्यादा पानी ना आए, फिर अच्छा उसे कोल्ड ड्रिंक के जरिए हमने उसको सेटिस्फाई भी करना होता है कि नहीं हम खा भी रहे हैं, मजा भी उठा रहे हैं, जो है वो कुछ ऐसे ही है। बिल्कुल। बाहर जब मुल्क से बाहर ईदें गुजारते थे तो वहाँ कितनी मिस करते थे पाकिस्तानी कल्चर को, पाकिस्तानी ईदों को, पाकिस्तानी खानों को। बहुत ज़्यादा मुझे पराठे बहुत याद आते थे, और अम्मा के हाथ के पराठे जो है, उनका तो कोई नहीं, वो जो वल्लों वाले पराठे होते हैं ना, वो कमाल, वो कभी भी। फिर वहाँ पे मुझे ये काले मसूर जो है ना, ये बहुत पसंद है, बाहर नहीं मिलते थे। फिर करेले गोश्त जो है, ये मेरी वालदा बहुत अच्छा बनाती है। क्या बात है। वो हमेशा मैंने उसको मिस किया है। फिर भिंडियों के साथ अपने वो सही छोटे गोश्त की वो जो है। लड़के और मर्द तो खाते ही नहीं है सब्जियां, आप तो माशाल्लाह वेजिटेरियन है फिर। नहीं, लेकिन ये मैं बताऊँ, इसको अगर मिक्स करके कॉम्बिनेशन के साथ खाते हैं ना, तो फिर वरना ये है कि या तो आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, या आपके अंदर जो है वो प्रोटीन का लेवल जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। ऊपर तो होगा, नीचे नहीं होता है। थोड़ा सा वेजिटेबल्स के साथ अगर उसको खाते हैं तो फिर ये कि आपका इंटरनल सिस्टम भी आपका ठीक रहता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि उसको किसी न किसी तरह सब्जी वब्जी बने, आप उसमें डाल दें गोश्त। जबरदस्त। और चिकन, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर चिकन अजीब सा है। पाकिस्तान क्या, हमारी सब कॉन्टिनेंट के अंदर जितना भी चिकन बन रहा है, मुझे इत्तेफाक हुआ है बीइंग ए जर्नलिस्ट उसको देखने का, उसमें है मसाइल। ये कोई परसेप्शन नहीं है, ये ट्रू है। उसकी वजह कि उसको जो खुराक दी जाती है और उसके अलावा जो स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं जो उसको बढ़ने के लिए, वो इतने अच्छे नहीं हैं। और अल्टीमेटली जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे अंदर भी वो सारी वैक्सीन की भी चीज़ें जा रही होती हैं, सारी चीज़ें जा रही होती हैं। तो लामहला जो है वो ह्यूमन हेल्थ क्या करें कि हर चीज़ चिकन से बनी हुई है, और बच्चों को फिर कैसे सेटिस्फाई करें, क्योंकि बच्चे तो सिर्फ चिकन खोर ही बनते जा रहे हैं। सही कह रही हैं, बल्कि बड़े भी। हाँ, अच्छा देखिए, कुछ अर्सा पहले यहाँ पे ऑर्गेनिक चिकन के बाकायदा फार्मिंग शुरू हो गई थी पाकिस्तान के अंदर, और बाकायदा उनको कहा भी गया था कि आप बराए मेहरबानी जो है इसको ख़त्म करें, ये जो आप जिस किस्म की फूड दे रहे हैं और जो स्टीरॉइड्स आप देते हैं इनको, जो वैक्सीन आप लगाते हैं, जो टीके शिके लगाते हैं। तो
वो इन्होंने किया तो है, बट इसके बावजूद जो है वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप देख लीजिए साथ वाले मुल्क चाइना के अंदर जो वो सारा ऑर्गेनिक कर लिया उन्होंने, उनका मोर देन 80-70% जो है वो ऑर्गेनिक पे शिफ्ट कर लिया। तभी तो फिर हम वो जो है वो इनऑर्गेनिक खा खा के उनकी तरह की हरकतें करें कि हमारे बच्चों से ना सीढ़ियाँ चढ़ी जाती है ना हमसे फ्लोर पर चला जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें नजर आ रही है। बालों के हवाले से भी आजकल बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं, तो ये बताएं इस ईद के हवाले से लॉकडाउन पीरियड भी रहा, कितने लोगों को परेशानी हुई, कितने लोगों ने आपको कन्विंस किया कि नहीं बस किसी तरह से हमारे बाल बना दें, कोई ऐसा ट्रांसप्लांट जल्दी से जादू कर दें कि हम ईद पे खूबसूरत नजर आए, क्योंकि ईद का ऐसा मौका होता है, इसके बाद या तो शादी का पीरियड शुरू हो जाता है या फिर इससे पहले हमारी बहुत सारी पार्टीज या गैदरिंग्स वगैरह होती हैं। तो कितना क्लाइंट्स ने तंग किया इस दफ़ा क्लाइंट को ने कम तंग किया है, क्योंकि नॉर्मली लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग क्योंकि दूसरे शहरों से आते हैं, तो उन्होंने प्रेफर वैसे ही हमारा सब ट्रांसप्लांट वालों का काम ईद के दिनों में थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा। क्योंकि लोग ईद के दिनों में वो विजिबल होता है, पता चलता है कि कुछ हुआ हुआ, तो वो नहीं चाहते कुछ नजर आओ कि मिलना मिलाना है। तो लॉकडाउन की वजह से मैंने तो वो पहले ही तहैया कर लिया था कि इस दफ़ा काम नहीं करना, क्योंकि हर दफ़ा भाग दौड़ कर रहे होते हैं, तो कम तंग किया। स्किन वालों ने मुझे खूब तंग किया कि भाई वो हाइड्रा फेशियल कराना है तो बताएं, आप टाइम दे दें। तो मैंने इस दफ़ा पक्का तहैया किया कि नहीं भाई रमज़ान पे तवज्जो देनी है, इबादत करनी है, क्योंकि आप जब काम में बिजी होते हैं, रोज़ा तो आप रख लेते हैं लेकिन नमाज स्किप करनी पड़ जाती है या आप वो उस तरह से टेम्पो नहीं बनता। तो इस दफ़ा मैंने पक्का तहैया किया रखा। मैंने मुझे फ़ोन आते रहे, मैं इग्नोर करती रही। मैंने कहा देखेंगे अभी, अब ईद के बाद ही देखेंगे, क्योंकि नॉर्मली सैलून वगैरह दिल आपने तोड़े हैं इस दफा बहुत तोड़े, क्योंकि इतने लोगों ने खूबसूरत दिखना था, कितने लोगों ने साल बहुत दिल करनी थी, कितने लोग डरे होंगे, कितने लोग ये बड़ा अच्छा पॉइंट। असल में हम लोगों का एक हमारी आदत है ना कि जैसे अभी एक डिबेट चल रही थी कि जी मार्केट्स 12 बजे तक या 24 घंटे खुली रहें। अब हमारी आवाम ऐसी अगर 24 घंटे खुली रहती तो वो सारा दिन सोए रहते और रात में सब के बाद जाएंगे आराम से, सब लोग एंड पे जाते हैं और वो यही करते हैं कि जी सारा दिन दुकान खुली है तो खुली है, आपने नहीं जाना, आपने रात में ही जाना है कि चलो अभी तो बहुत टाइम है, 24 घंटे खुली है। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत बेहतर किया है इन्होंने कि लॉकडाउन किया है। अगर ना करते तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि जो पड़ोसी मुल्क में हो रहा है हमारे ऊपर वो प्रॉब्लम आए। और अक्सर जो लोग ये कहते हैं कि कोविड किधर है, कहाँ है, जो गुजर चुके हैं आप उनसे पूछें बिल्कुल कि वो फोकस नहीं कर पाते, वो काम नहीं कर पाते, उनकी बॉडी तबाह हो जाती है, उनकी बॉडी को रिपेयर होने में कितना वक्त लगता है। तो आप बजाय कि आप बाहर भाग दौड़ के कि आपने कहीं घूम फिर के ईद बनानी, तो अपने घर में बेड पे टीवी देख के मना लें। बिल्कुल, मेरा तो ये मानना है कि आप फिर SOPs का ध्यान रखते हुए थोड़ी सी इजाजत दे दें कि बाहर जाएं, क्योंकि ईद का मजा जब तक बाहर जाके हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे तब हकीकी खुशी नहीं मिल सकेगी। सना, अभी यहाँ पे बात हो रही थी फरूक से, तो आप माशाल्लाह क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, मेरे जहन में एक सवाल आया, क्यों इंसानी फितरत का ये हिस्सा बन गई ये चीज, या फिर हमने ऐसे खुद को बना लिया, अपनी आदत डेवलप कर लिया कि आखिरी टाइम होगा, आखिरी दिन होगा तो ही जाके शॉपिंग करेंगे, तो ही दर्जी के चक्कर लगाएंगे। गो के इस दफा हम काफी पहले प्रिपेयर थे कि चले लॉकडाउन है, हमने पहले ही मैनेज कर लेना, लेकिन उसमें भी हमने देखा कि जुम्मे का आखिरी दिन था, जब तक हमने उसमें तैयारी नहीं की हमें चैन नहीं आया। ये जरा इंसानी फितरत, इंसानी साइकी को भी थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी। हाँ, इंसानी फितरत तो आप देखिए लोगों की फर्क ही होती है, जिसमें कुछ लोगों को बिल्कुल एज पर काम करने की आदत होती है, प्रेशर के, मेरा ख्याल है 95% तो वो फिर एक इंडिविजुअल साइकी होती है और एक फिर नेशन की साइकी होती है। तो जो नेशन की साइकी है वो भी कुछ ऐसे लोगों से ही भरी हुई है जहाँ पर वो प्रेशर में ही काम करना पसंद करते हैं। लाइक हम अपने दफ्तरों में भी देखते हैं सैडली के लोग आखिर में ही जाकर एज पर ले जाकर ही काम को खत्म करते हैं। स्कूलों में हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल एग्जाम्स के एंड पर ही ले जाकर करते हैं। तो ह्यूमन नेचर है कि वो सब लोग नहीं मगर ज्यादातर लोग, और नेशंस होती हैं फिर डिफरेंट, जिनमें और फिर चीखें भी बहुत मारते हैं। जैसे अगर कपड़ों के मामले की बात कर ली जाए तो पहले से आके रखे हुए उसको ट्राई नहीं करना, ईद वाले दिन सुबह के टाइम ही पहनना और फिर देखना कि छोटा आ गया या बहुत लूज है तो अब चीखें निकल रही हैं, अब क्या करें। ये जो हमारे यहाँ एक फितरत दिखाई देती है, शायद ये भी ईद का मजा ही है। सो यू कैन वर्क अंडर प्रेशर और यू डोंट वांट टू वर्क अंडर प्रेशर। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अगर आप देखें कि जो बड़ी पहले से तैयारी करके रखना पसंद करते हैं या जो बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, हार्डली 2 to 3% है, इससे ज्यादा नहीं है। नहीं, इससे ज्यादा होते हैं। जस्ट दैट वो मॉब को जब हम देखते हैं तो हम मॉब मेंटेलिटी देख के हमें लगता है कि सभी लोग ऐसे, बट नहीं,
ओवरऑल एज अ नेशन अगर आप पूछें तो मुझे भी आपकी बात सुन के समझ आ रही है कि ये हम प्रेशर के अलावा काम करना पसंद नहीं करते। सही। तो अगर हम इसी तरह वो कहते हैं ना कि तसल्ली से काम कर लें और ऑर्गेनाइज करके चीजें रख लें। मैंने लड़कों में बहुत ज्यादा देखी है कि कपड़े बनाने तो आखिरी दिन जाके ले लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, चांद रात को ही जाएंगे, आखिरी 2 घंटे जब बचेंगे तो ही जाएंगे, तभी खरीदारी करेंगे। ये क्यों होता है? इस दिस ईयर तो ऑफ कोर्स इट्स डिफरेंट, काफी पहले हो गया था। वैसे जनरली अगर आप देखें तो वो मजा जरूर है उसमें कि एक जोड़ा चांद रात को लेने के लिए छोड़ दें। देयर इज सम एक्साइटमेंट इन प्रेशर आल्सो, यू नो, देयर इज सम एक्साइटमेंट इन पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, किसी ने छोड़ा होगा नहीं छोड़ा होगा, मेरे पसंद का कलर होगा। अगर आप देखें एक्साइटमेंट का फैक्टर तो है ना, यू नो, यू आर लुकिंग फॉर थिंग्स एंड वो एक आपको एक मिल रही है एक एनर्जी कि जिससे आप भाग रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं, सो वो दैट्स आल्सो वन काइंड ऑफ फन आई थिंक। क्योंकि हमारी तो शायद तैयारी बहुत ज्यादा होती है, खवातीन की बात की जाए, लड़कियों की बात की जाए तो वो फिर भी प्री प्लान कर लेती हैं, लेकिन सही साहब लड़के क्यों आखिरी दिन का इंतजार करते हैं कि जूता लेना है तो आखिरी वक्त में आखिरी घंटे में लेना है, कपड़े लेने हैं तो चलो अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है, हमारे लिए तो कौन सा कोई देरी है, हम खरीद लेंगे, ऐसा दिखाई देता है अपने आसपास? मैं आपकी बात सुन के मुस्कुरा रहा था इसलिए कि मुझे अपने आप याद आ रहा था कि मैं भी ऐसा ही हूँ। उसकी वजह यह है कि आपको पता है मीडिया के लोग जितने भी हैं ना ये फंसे रहते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं होता। डेफिनेटली अभी भी मैं एक चैनल को हेड कर रहा हूँ तो आप यकीन करें कि मुझे इसी तरह ईद शोज रिकॉर्ड करवाने थे और बहुत सारी चीज़ें करनी थी, तो इतना ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड था कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि बिल्कुल, और कैसे फिर बाकी अरेंजमेंट्स भी सारी, तो बड़ा मुश्किल है। पीटीवी में था तो हेड करता था उस वक्त भी, वहाँ पे भी तो बड़ा मुश्किल हो जाता था, आखिरी वक्त तक जो है वो बचा के रखता था, अच्छा यार आज जाता हूँ आज जाता हूँ, जब भी निकलता था टाइम देखा तो रात के 2 बजे। ऐसे ही ऐसे ही। तो चांद रात में ये होता है कि दुकानें भी खुली रहती, मैंने देखा कि वो भी पूरी रात तकरीबन सुबह तक 5 बजे तक जाग रहे होते हैं। तो हम कहते हैं अच्छा चलो यार चांद रात को ले लेंगे, उस दिन तो वैसे भी सारी रात खुली होंगी ना दुकानें, तो वो फिर यही होता था, फिर भाग रहे होते थे, कभी उधर जा कभी उधर जा, तो आखिर कहीं ना कहीं से कोई पसंद का एक आध जोड़ा मिल जाता था, हम कहते चलो अल्लाह खैर। कभी ऐसा हुआ कि कुछ ना मिला? नहीं खैर कभी ऐसे नहीं हुआ, ये ज़रूर है कि मिल जाता है, बट ये अक्सर होता है कि पसंद का नहीं मिलता, मैं फिर आखिर में आके चॉइस हुआ, अच्छा यार ठीक है चलो दो कम से कम नया होगा, घर वाले शोर तो नहीं डालेंगे ना, क्योंकि घर वाले फिर बोल रहे होते हैं देखा हमने कहा था पहले से। एक दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि कपड़े लेके घर आया हूँ तो अजानें हो रही थी, अच्छा, उसके बाद फिर सोया नहीं हूँ, थोड़ी देर बाद नहाया हूँ, तैयार हुआ और ईद पढ़ने चला गया। क्या बात है, इतने फिर वापस आगे से तो घर वालों ने शोर नहीं मचाया? शोर तो फिर अक्सर औकात ऐसा होता है कि घर से बहुत डांट पड़ रही होती है, वो अक्सर ही पड़ती है। अच्छा वो हम यूज्ड टू हो गए, अब ना पढ़े तो परेशान हो जाते कि खैर है क्या हो गया। तो घर पे रहते हुए ज्यादा मजा आता है, या जिस तरह से हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, हम मीडिया वर्कर्स हैं, हमने तो ज्यादातर टाइम ऑफिस में स्पेंड करना होता है, और ईदें स्पेशली जो भी त्यौहार है, या ऑफिस में ही मजा आता है? वैसे बताऊँ ऑफिस में ज़्यादा मज़ा आता है, काम वर्कोलिक हो गए हुए ना, वर्कोलिक जितने भी हैं हमारे साथी दोस्त, मैंने देखा कि बेशतर लोग जो है एंकर्स भी हैं, मुख्तलिफ चैनल्स के, हम मिलते हैं तो बात करते हैं, शायद हम घर पे बोर, हाँ घर पे हम लोग बोर हो जाते हैं, हमारी घर वालों से बनती भी नहीं है घर वालों की हमारे से नहीं बनती, इनफैक्ट उनकी नहीं बनती, वो कहते हैं कि यहाँ बैठ के, मतलब कि घर में बैठ के मैं वो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहा हूँ तो डांट ही रहा होता हूँ कि क्या हो रहा है ना क्यों। अच्छा फिर वो थोड़े सा हम लोग डिसिप्लिन ज़्यादा होते हैं, चाय भी टाइम पे चाहिए, ये भी टाइम पे चाहिए, वो भी टाइम पे चाहिए, तो उनको फिर वो कहते हैं कि ये दफ्तर ही जाए तो अच्छा, वहीं पे ये घड़ी के साथ चलते रहे, हमें अपनी जिंदगी गुजारनी जो है ना वो। लेकिन वही बात है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम किस तरह से मैनेज करेंगे? हमारी भी शायद ये मजबूरी है कि हम घड़ी के साथ ही चलते हैं, और जहाँ घड़ी की बात आई है तो ब्रेक की बात आई है। नाज़रीन ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को और मजे मजे की बातें करते हैं अपने मेहमानों से। वेलकम बैक जी। मीठी ईद की मीठी खुशियां हम सेलिब्रेट करें अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मेहमानों के साथ, और जान रहे हैं कि वो ईद की मज़ा, ईद की खुशी को दोबारा किस तरह से करते हैं, किस तरह से अपने घर पे पकवान की फरमाइश हो, या फिर कपड़ों की मैनेजमेंट हो, या फिर ओवरऑल मेहमानों की आमदोरफ्त को किस तरह से देखते हैं, और कितना पार्टिसिपेट करते हैं अपने किचन में, किस तरह से कुकिंग को मैनेज करती हैं हमारी ख़वातीन, और साथ ही साथ फरमाइशों का भी ध्यान रखती हैं कि घर पर मौजूद जितने भी मर्द हजरात हैं, बच्चे हैं स्पेशली, उनकी फरमाइशें भी पूरी करनी है। ये भी देखना है कि मेहमानों
को क्या पसंद आएगा, इस ईद पे ट्रेंडिंग क्या है, कौन सी खुराक ज़्यादा खाई जा रही है और क्या बना रहे हैं हमारे मेहमान, कुछ ज़रा खाने पीने के हवाले से भी बात कर लेते हैं। तो फ़रूख ये बताएं, इस ईद पे क्या मेन्यू प्लान किया है, क्या बनाने जा रही हैं, क्या बनाएंगी मेहमानों के लिए? इस ईद पे तो बारबेक्यू का प्लान है। अच्छा। क्योंकि वो बड़ी अच्छी एंटरटेनमेंट है कि आप घर में सब इर्द गिर्द बैठे हैं और वो खा रहे हैं। और मेरे हस्बैंड को भी बारबेक्यू का बहुत शौक है और वो खुद ही बनाते हैं। क्या बात है, तंग नहीं करते? तो वो कुकिंग में वो बहुत अच्छे हैं, बल्कि मेरी मदर इन लॉ वो भी बहुत अच्छी हैं। तो मैं सिर्फ खाने वाली पार्टी हूँ। वाह, क्या हेल्प करना है कि ये चीज़ ला दो, ये रख दो, वो सारी चीज़ें प्रिपेयर करके बड़ी वेल मैनेज तरीके से। तो वो बारबेक्यू फिर हम नेबर्स में भी भेज रहे होते हैं। अच्छा। क्योंकि उनको बेचारों को खुशबू ये हमारी बड़ी अच्छी रिवायत है ना कि घर में जो भी बना है उसको एक्स्ट्रा बनाना है, के लोगों को शामिल करना है। बहुत वो ईद पे बारबेक्यू का हम वेट करते हैं, हालांकि वो बड़ी ईद पे, लेकिन एक्टिविटी चाहिए ना जैसे घर के अंदर। तो वो बारबेक्यू बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। तो और सेवइयाँ खास तौर पे, वो जैसे वो बता रहे थे फेनियाँ, वो बचपन में रमजान में खाया करते थे। अब तो शायद उसकी रवायत कम हो गई है, शहरों में तो बिल्कुल नहीं रही, लेकिन वो मुझे याद है कि रमजान में बनाया करते थे और सब खाया। बिल्कुल, अब भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ घर ऐसे हैं जो एहतमाम करते हैं सहरी में खास तौर पे। बिल्कुल बड़ा अच्छा एक ये ट्रेंड था कि हम दूध वाली कोई चीज़ खानी है ताकि ताकत भी रहे और सारा दिन रोजे में प्यास ना लगे। तो ईद पे भी जिस तरह से हमें बात कर रहे हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपने प्लान की होती है, घर की सफाई करनी है या फिर कोई ऐसी कोई चेंज करना है? बहुत सारे लोग फर्नीचर चेंज करते हैं, बहुत सारे लोग कर्टन्स वगैरह चेंज करते हैं, आप इनमें से क्या चूज करते हैं? मेरा तो घर साथ साथ बड़ा वेल मैनेज्ड होता है कि मैंने घर में सीसीटीवी लगाया हुआ पूरे घर में। तो वो मैं सीसीटीवी में देख रही थी कुशन टेढ़ा है तो मैं कॉल करती मेड को कि भाई वो कुशन ठीक होना चाहिए। मुझे थोड़ा सा ओसीडी का भी प्रॉब्लम है कि हर चीज़ बिल्कुल नीट और इक्वल होनी चाहिए। तो मेरे घर में अगर किसी की चीज़ आ जाए और वो रह जाए तो साफ सामने नजर आती है। तो बड़ा तंग होती होंगी जब घर पे मेहमान आते हैं और बच्चे चीजें यहाँ से वहाँ फैलाते हैं, उनको मना भी नहीं कर सकते। नहीं, वो मुझे इशफाक अहमद साहब वाला तरीका याद है कि वो आप छुरी दिखाएं बच्चों को। तो वो बच्चों के लिए मैंने एक अलग से स्टोर रूम में सारी एक्टिविटी की चीज़ें रखी हैं। स्टोर रूम में चाहे आप जो मर्जी करें, गन फैलाएं, टॉयज फैलाएं, वहाँ अलग रखा हुआ है। लेकिन बाकी जगहों पे मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और मुझे थोड़ा गुस्सा भी आता है कि वो चीज़ें बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। माइक्रोवेव है, हर चीज़ साफ़ होनी चाहिए। फ्रिज है तो वो साफ़ होना चाहिए। और अगर ऑफिस से घर आती हूँ, अगर मुझे कहीं मिट्टी नज़र आ जाए या अनइवन चीज़ नज़र आ जाए, घर वालों की शामिल, मैं सबसे पहले वो ठीक करती हूँ। बिल्कुल खुद से ही करती हैं, करवाती हैं? नहीं, खुद भी कर सकती हूँ, खुद भी करती हूँ और करवाती भी हूँ, क्योंकि अभी टाइम की कमी है। मैं एक अरसे तक मैं अपने सारे काम खुद करती रही। क्या बात है। लेकिन अब आके मुश्किल हो गया क्योंकि बच्चों के साथ और फैमिली के साथ, काम के साथ, अब ये है कि मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। कपड़े हैं तो बच्चे भी ऐसे डिमांड करते हैं कि हमें भी इस तरह से चीज़ों की फरमाइश करनी है मामा से। बच्चे तंग होते हैं कि ये कैसी मामा है जो कपड़े, जो उनको ये है कि इक्वल कपड़े पहनो, ये नहीं है कि शर्ट कोई पहनी हुई है, ट्राउज़र कोई पहना हुआ है। तो बच्चों के कपड़े साफ़ और इक्वल होने चाहिए। और मेरे बच्चों को मैंने ये आदत सिखाई है कि आप अपनी वार्डरोब को हैंग करें और इक्वल बनाएं। ये नहीं कि कोई चीज़ कहाँ पड़ी है, कोई चीज़ कहाँ पड़ी है, आपको पता होनी चाहिए। तो क्योंकि ये माँ का काम होता है कि वो उनको ऐसी तरबियत दे। वार्डरोब में मुझे बड़ा प्रॉब्लम है कि चीज़ें आनी वनी होनी चाहिए मेरी, बल्कि आप कह लें कि हॉबी है कि जब मुझे वक्त मिलता है तो मैं पूरे घर की चीज़ें चेक कर रही होती कि ये चीज़ जगह पे पड़ी है, चीज़ें जगह पे पड़ी है। तो मतलब कि आपके दिन हर वक्त जो है वो एक काम वाला सिलसिला चल रहा है, जहन में भी और कहीं ना कहीं हो रहा है। तो ईद का खास एहतमाम नहीं होता? सना, ईद सफाइयाँ होती हैं, घर की चेंजिंग होती है या फिर आप भी टाइमली करती रहती हैं? मैं भी इतनी इनकी जितनी नहीं है, मुझे ओसीडी बट मुझे भी है। और मेरे साथ भी यही है कि अलमारियाँ भी ठीक होनी चाहिए। लेकिन 50% तो हम सब में है। हाँ, लेकिन ये कि बिकॉज मैं अपना सारा काम खुद करती हूँ, अपने बच्चों का। सो आई डोंट कीप हाउस हेल्प। दैट इज डिफरेंट फैक्टर इन माई लाइफ कि मैं करती सब खुद हूँ। तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो फिर मैं उसको जमा नहीं करती हूँ बिकॉज मैं जमा कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स एक वो अंदर है चीज़ के करनी है। तो ऑर्डर में चीज़ें होती हैं। मेरे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज वो जैसे घर में माहौल देखते हैं। और माशाल्लाह लड़कियां तो वो तो फिर मदर के साथ नहीं, मैं उसको जेंडर से आई वुड नॉट रिलेटेड टू द जेंडर, बट आई थिंक जो घर का माहौल, इवन लड़के भी, मेरी बहन का बेटा है, ही इज ऑल्सो वेरी ऑर्गेनाइज्ड। अगर आपको मिला है माँ या बाप किसी भी एक तरफ से, तो वो आप जरूर पिक करते हैं। सो उनका कमरा, उनकी अलमारियां सब बहुत ऑर्डर्ड होती हैं। लोग बहुत हैरान होते हैं मेरे बच्चों के कमरे में जाके कि ये ऐसे बच्चों का कमरा कैसे हो सकता है, राइट? ऑल्दो आई एम नॉट स्ट्रिक्ट ऑन देम, कभी रही होंगी कि यू नो जरूर करो। मेरे अपने बच्चों के हाथ में भी ये चीज आ गई है कि कुछ गलत पड़ा है तो ठीक कर देंगे, यू नो, कुछ ऐसे। तो हमारा भी है कि कभी ऐसे हो जैसे आप दोनों खवातीन ये बता रही हैं कि आप माशाल्लाह बहुत वेल मैनेज्ड हैं और पहले से टाइमली प्रिपेयर कर देती हैं सब कुछ, लेकिन कोई ऐसी चीज बनानी हो या कोई ऐसा मामला जो करना हो लाजिम हो और वो भूल गए हो, कभी ऐसा हुआ ईद पे?
यार सेवइयों का पैकेट भूल गए हो? भूलने तो नहीं है, लास्ट ईद पे ये हुआ था बिकॉज वो बड़ा लेट अनाउंस हुई थी तो बहुत सारी चीजें रह गई थी। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड कि नेक्स्ट डे ईद होगी और हम समझ रहे थे आगे जाके हमें एक दिन मिल जाएगा डेफिनेटली। उस वक्त तो सब कुछ ही रह गया था और फिर सबने दौड़े लगाई थी ग्रोसरी स्टोर्स पे और किस तरह से शॉपिंग मैनेज की थी डेफिनेटली ऐसे। उसमें कोई चीज भूल गई? उसमें तो सब कुछ भूल गए थे, कुछ भी नहीं किया था। आखिरी चीजें वो जो एज वाला आप कह रही हैं चीजें पड़ी हुई थी कुछ अच्छा मेहंदी कल कर लेंगे, चूड़ियां कल खरीद लेंगे, ग्रोसरी में से भी कुछ चीजें थी जो जैसे डोनट वगैरह मैं कहती हूँ मैं लेती हूँ या मिठाई लेती हूँ वो रह गई थी और वो फिर लोग दुकानें बंद करके चले गए थे बिकॉज दे वर आल्सो नॉट प्रिपेयर्ड कि ईद कल हो जाएगी। उस तरह होता है। लेकिन वैसे अगर आप पूछे कि कोई चीज़ तंग करती हूँ तो मैं असल में अब आई कुक ऑल्सो माई सेल्फ फ्रॉम एजेस, सो अब मैं ज़रा कुकिंग से तंग हो जाती हूँ, लाइक आई डोंट वांट टू। और अच्छा एक बड़ी अजीब सी चीज़ है कि लोग रमज़ान में बहुत शौक से मनाते हैं। रमज़ान इज़ द ओनली मंथ वेयर आई डोंट वांट टू कुक, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग बिकॉज मैंने रोज़ा रखा होता है और मुझे मिग्रेन हो जाता है रोज़े के साथ। सो मेरे लिए रमज़ान में तो बहुत फरमाइश होती है, पकौड़े भी हों, समोसे भी हों, चाट भी बने और फिर खाना भी बने। सी इट इज़ वेरी टफ बट देन ये कि हाँ देयर आर सो मेनी वेज। अब ईद पे भी वो आपको पता होगा चीज़ प्लेटर्स मिलते हैं तो आधी चीज़ें तो वी कैन ऑर्डर। बिल्कुल ऐसे लेकिन बहुत सारे लोग जो घर में अच्छा बनाने वाले हों वो बाहर की चीज़ों पर रिलाई करना नहीं चाहते, लेकिन हमारे मेहमान बहुत अच्छे हैं, वो गुजारा कर लेते हैं कभी बाहर से कभी घर में खुद बना के और कभी दूसरों की हेल्प करके या फिर दूसरों के घर जाके। तो जी हमारे प्रोग्राम का टाइम अब खत्म होने वाला है। अपने तीनों मेहमानों से गुजारिश करेंगे कि कोई एक एक मैसेज दें और मैसेज ऐसा हो कि जिसमें हम अपनी खुशियाँ तो सेलिब्रेट करें पर अपने मुल्क के अपने माशरे के ऐसे अफराद को भी अपनी खुशियों में शामिल करें कि जिनको वाकई हमारी ज़रूरत है, जिन्होंने भी ईद मनानी है और उनका हक है कि हम उनके पास जाएं, उनके पास जाके टाइम स्पेंड करें और अपनी खुशियों में उनको भी जो है वो शामिल करें। सगीर साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए चूँकि ये ईद जो है ये पिछली ईदों से मुख्तलिफ है, बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे, और इसमें हमें ये देखना है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो भूखे हैं। सफ़ेद पोश लोग होते हैं, वो किसी से बात भी नहीं करते, वो किसी से मांगते भी नहीं हैं। आप ज़रूर अच्छे कपड़े पहने, आप ज़रूर अच्छे बने, लेकिन अगर आपने अच्छा घर में कुछ बनाया है तो आप उनसे कम से कम शेयर ज़रूर कर लें ताकि ये कि वो भूखे सोए ना। और अगर आपके पास ज़कात फितराना है, एक्स्ट्रा पैसे हैं तो ज़रूर ढूंढ के आप उन तक पहुँचें और उनकी मदद करें। इसका आपको ज़्यादा स्वाब मिलेगा और मेरा ख्याल है कि इससे जो आपको खुशी मिलेगी वो साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ बैठी हुई हैं, वो बता सकेंगी कि वो जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ना, उसमें अल्लाह ने एक चीज़ ये भी रखी कि आप दूसरों की मदद करो, इससे भी मैं आपको वो वाले हार्मोन्स दूंगा जो आपकी सेहत को ठीक कर देंगे। तो यकीन करें आप लोगों की मदद करें, आपकी सेहत ठीक रहेगी। क्या बात है, खूबसूरत पैगाम। जी फ़ारूक आपका क्या मैसेज है? मेरा पैगाम ये है कि खुश रहें और अपने रूठे हुए लोगों को ज़रूर मनाएं और SOPs को फॉलो करें और आसपास के लोगों को और उन दोस्त अहबाब या रिश्तेदारों को भी निगाह में रखें जो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि अब कहते हैं कि अव्वल ख्वाहिश बाद दरवेश, क्योंकि ईद की खुशी तभी है अगर हम सब मिलजुल के गुजारेंगे। डेफिनेटली तो बहुत अच्छा मैसेज, बहुत खूबसूरत पैगाम। सना आपका क्या मैसेज है? जी मुझे लगता है कि हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करें और जब हम किसी की मदद भी करने के लिए देखें तो हम सिर्फ प्रीच ना करें, हम उसे प्रैक्टिस करें इंडिविजुअल लेवल पे और हेल्प करने के लिए भी लोगों की। और SOPs भी जब हम फॉलो करने की बात करते तो हर बंदा अगर अपने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि मैं दूसरों की सेफ्टी का भी ख्याल रखूँगा और अपना भी, तो आई थिंक वो सारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर हम सब ये सोचने लग जाएं तो यकीनन हम इस पर कंट्रोल कर लेंगे। हम इस बढ़ती हुई जो है वो कोरोना वायरस की जो हमारी रेशो नज़र आ रही है, जो डेथ रेशो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है, जिसमें कहीं ना कहीं हमारी बेहतियाती बहुत ज़्यादा परवान चढ़ी है, इसको हम कंट्रोल कर सकेंगे या एटलीस्ट कम कर सकेंगे। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि आपको भी आज का प्रोग्राम पसंद आएगा जिसमें हमने बात की ईद उल फितर मनाने के हवाले से कि कैसे हम ईद की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर काम पे जाना है तो भी मैनेज करना है, घर पे रहते हुए भी मैनेज करना है, तमाम तरह SOPs को भी फॉलो करना है और साथ साथ उन अफराद का, अपने माशरे के उन लोगों का भी ख्याल करना है, उनमें गरीब भी हैं, मसाकीन भी हैं, यतीम लोग भी हैं कि जिन्हें हमारी ज़रूरत है, जिन्हें हमारे टाइम की ज़रूरत है। अगर हम उनकी फाइनेंशियल हेल्प नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट उनके साथ 5 से 7 मिनट गुजार के उनके दुख दर्द को जो है वो महसूस करते हुए उनके साथ खुशी सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर हम बाज़ औक़ात ये भी देखते हैं कि लोग कहते हैं हम फाइनेंशियल हेल्प कैसे करें, हमारे घर में जो खाना बना है उसमें अगर हम एक प्याला भी एक्स्ट्रा बना के उनको दे आएँ, उनके साथ मिल के वो खा लें, तो यकीन जाने इससे बड़ी मदद और इससे ज़्यादा खुशी कोई नहीं। यही पैगाम है। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।